जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस फोकस फैमिली में। दोस्तों, आज का सेशन आपके एग्जाम में वरदान साबित होगा। आज हम संपूर्ण बिहार करंट अफेयर को रिवाइज करेंगे। बहुत कम समय में सभी महत्वपूर्ण जो मंथली करंट अफेयर है उनको वन लीनियर फॉर्मेट में हम रिवाइज करेंगे। आपको क्या करना है, निश्चिंत होकर बैठ के ध्यान से देखना है। आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। बस आपको करना क्या है, चैनल को सपोर्ट करना है, ठीक है। और इसके बाद जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक बनेंगे आपके बिहार करंट अफेयर में, उनको हम एक सीक्वेंस में मंथली वाइज रिवाइज कर लेंगे और आपके एग्जाम में निश्चित रूप से 30 प्रश्न फंस जाएंगे। तो चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले जनवरी मंथ के करंट अफेयर को देख लेते हैं। पद्म पुरस्कार 2024, ठीक है। तो ये बिहार में किसको क्या मिला है, ये आपके एग्जाम में प्रश्न बनता ही बनता है, ठीक है। तो आप देख लें, श्री बिंदेश्वरी पाठक जी को मरणोपरांत सामाजिक कार्य के लिए पद्म विभूषण मिला है। श्री चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर जी को चिकित्सा के क्षेत्र में पद्म भूषण मिला है। श्री अशोक कुमार विश्वास को टिकली पेंटिंग कला में पद्मश्री मिला है। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, ठीक है, ये पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। श्री सुरेंद्र किशोर को शिक्षा और पत्रकारिता में पद्मश्री मिला है। श्री राम कुमार मलिक को ध्रुपद गायन कला शैली में पद्मश्री मिला है। सुश्री शांति देवी व शिवम पासवान जी को मधुबनी और मिथिला पेंटिंग में गोदान शैली में कला के क्षेत्र में पद्मश्री मिला है, ठीक है। तो आपको ये वाला पॉइंट, ठीक है, और जो आपने देखा क्या टिकुली पेंटिंग, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपसे एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं क्योंकि बार बार न्यूज़ में था। चलिए बात करते हैं दूसरे पेज पे। बिहार के अररिया जिले की रहने वाली खो खो खिलाड़ी जिनका नाम है नसरीन शेख, इनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया है। और दोस्तों, आपसे ये भी प्रश्न बन सकता है कि 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितनों को अर्जुन पुरस्कार दिया, तो दोस्तों 26 खिलाड़ियों को, ठीक है। और इसमें राशि 15 लाख की दी जाती है। देखिए, मोहम्मद शमी के ऊपर प्रश्न बन चुका है, इनको भी मिला था, तो आप याद रखेंगे। तो आपको याद क्या रखना है, नसरीन शेख ये खो खो खिलाड़ी हैं, ठीक है, और इनको अर्जुन पुरस्कार 2024 मिला है और ये बिहार के अररिया जिले से हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिहार के जो मोहम्मद हुसैन को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। और देखिए, आपसे प्रश्न ये भी बन सकता है कि इस बार 2024 में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितने लोगों को मिला है, तो दोस्तों 19 बच्चों को, और बिहार के मोहम्मद हुसैन इसमें सम्मिलित हैं। हाल ही में मेडिवाइजर प्राइवेट लिमिटेड को बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, आपको याद रखना है। जनवरी 2024 में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जिनको जननायक की उपाधि दी गई है, नाम है इनका कर्पूरी ठाकुर, इनको इनकी 100वीं जयंती पर, ठीक है, तो दोस्तों इनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप याद रखेंगे, ठीक है। साथ में देखिए, एम एस स्वामीनाथन को +3 और लोगों को दिया गया है, तो आप उनका नाम कमेंट कीजिएगा। 75वें गणतंत्र दिवस पर पटना में 14 विभागों की झांकियां निकाली गई। तो दोस्तों, इसमें ना आपसे प्रश्न क्या बनेगा, किस झांकी को प्रथम स्थान मिला। तो दोस्तों, ये जो झांकी है ये नगर विकास एवं आवास विभाग की झांकी है और इसका थीम क्या है, तो कबाड़ से कमाल इसका थीम है। इस झांकी को प्रथम स्थान मिला। तो दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपसे बनेंगे, आपको याद रखना है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार पुलिस के 25 पदाधिकारियों को सम्मानित किया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, 25 पदाधिकारियों और कार्मिकों को, मतलब इनको सम्मानित किया है। अब इसमें कौन कौन से सम्मान हैं, किसको कौन सा सम्मान मिला है, ऐसा प्रश्न आपसे बनेगा। तो देखिए, 6 को दोस्तों वीरता के लिए पुलिस पदक गैलेंट्री मेडल मिला है और 2 को प्रेसिडेंट पुलिस मेडल मिला है और 17 को दोस्तों सराहनीय सेवा पदक मिला है। तो आपको याद रखना है, 25 पदाधिकारियों और कार्मिकों को ये सम्मान मिला है। कब? 75वें गणतंत्र दिवस पर। आपसे प्रश्न बने, गैलेंट्री पुलिस मेडल बिहार 2024 में किसको किसको सम्मान मिला है, किसको पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों, SI ज्योति कुमार सिंह को, हवलदार जो दिवंगत विश्वा जी हैं उराव, और कांस्टेबल शंभू महतो जी को मिला है। अपर पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र कुमार झा को मिला है। SI धर्मेंद्र पासवान जी को मिला है। जूनियर कमांडो वीर बहादुर रोका को मिला है, ठीक है। और विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति जो पुलिस पदक मिला है वो बिहार में ये R मलार विजी को मिला है और अपर पुलिस महानिदेशक और सुनीता कुमारी इंस्पेक्टर हैं, इनको मिला है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, R मलार विजी और सुनीता कुमारी जो क्या है, अपर पुलिस महानिदेशक हैं, ठीक है। इनको क्या मिला है, विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक।
दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ विजडम होने वाली है। किनकी स्टैचू है ये? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। 243 फीट का इसका हाइट है। आप एक बार कंफर्म कीजिएगा, कहीं ये मीटर में तो नहीं है, ठीक है। और आपको याद रखना है, ये जेपी जो गंगा पथ है उसके किनारे स्थापित किया जाएगा। इसका नाम क्या है? स्टैचू ऑफ विजडम। तो आपसे प्रश्न बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टैचू या फिर स्टैचू ऑफ विजडम किस प्रदेश से संबंध रखता है? तो दोस्तों बिहार से। किस स्थान पर है? तो दोस्तों आपको याद रखना है जेपी गंगा पथ पे, यानी मरीन ड्राइव जो है वहां पे। 30 जनवरी 2024 को मुंगेर के पूर्व सांसद ब्रह्मानंद मंडल का निधन हुआ। वो समता पार्टी के संस्थापक सदस्य थे, याद रखना है। 31 जनवरी 2024 को बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने नीतीश करके एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, ठीक है। तो एक डिवाइस लॉन्च किया है, आपको याद रखना है। तो दोस्तों जो नीतीश है इसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे, भूलना नहीं है, ठीक है। कि 31 जनवरी 2024 को बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कौन सा डिवाइस लॉन्च किया? नीतीश। नीतीश का फुल फॉर्म क्या है? नोवेल एंड इंटेंस टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेविंग ह्यूमन लाइफ्स, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, नोवेल एंड इंटेंस टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेविंग ह्यूमन लाइफ्स, ठीक है। तो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। बिहार सरकार ने स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए 9.4 मिलियन से अधिक गरीब परिवारों को, ठीक है, 2 लाख रुपए का सहायता, वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक तरह से मंजूरी दी है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, जो बिहार में गरीब परिवार हैं उनको 2 लाख रुपए मिलेगा स्वरोजगार उत्पन्न करने के लिए। बहुत अच्छा मुहिम है। चलिए बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण टॉपिकों के ऊपर। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप नए हैं तो इस चैनल का पार्ट बनिएगा, ठीक है। और आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट मिल जाते हैं, अभी शुरुआत है, ठीक है। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। हाल ही में बिहार चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता सूची के अनुसार बिहार में वोटरों की संख्या 7.64 करोड़ हो गई है, याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा के सुधार के मामले में बिहार दूसरे स्थान पर रहा, ठीक है। तो पहले स्थान पर अपना उत्तर प्रदेश 5.94 करोड़ के साथ, और बिहार में 3.77 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है। मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है, 2.30 करोड़ को बाहर निकाला गरीबी रेखा से, ठीक है। तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखें, एक्सपोर्ट इंडेक्स में बिहार पूरे देश में 22वें स्थान पर रहा। तो याद रखना है किसमें? एक्सपोर्ट इंडेक्स में कवें स्थान पर? 22वें स्थान पर। बिहार के जिले में जो प्रथम स्थान रखा है वो बेगूसराय है। सकल घरेलू उत्पाद में बिहार पहले स्थान पर रहा है 10.64% के ग्रोथ रेट के साथ, ठीक है। बिहार में समस्तीपुर जिला है, ठीक है, वहाँ पे स्थित श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज अस्पताल का एक तरह से उद्घाटन हुआ है। तो उद्घाटन किसने किया है दोस्तों? तो नीतीश कुमार हैं, जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, इन्होंने किया है। चलिए बात करते हैं अब फरवरी मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के टॉपिकों पर। देखिए इसमें 1500 प्लस टॉपिक रिवाइज करने वाले हैं, तो निश्चिंत होकर आप बने रहिए। एशिया के पहले डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का निर्माण कार्य बिहार के पटना शहर में किया जा रहा है। तो एशिया का प्रथम है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे प्रश्न बनेगा भारत का जो जलीय जीव है वो क्या है? तो दोस्तों गंगा की डॉल्फिन है, ठीक है। और अगर आपसे प्रश्न बने उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव क्या है, तो वो भी गंगा की डॉल्फिन ही है। तो दोनों फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। मिशन जनसेवा के तहत बिहार के थानों में ई शिकायत दर्ज कराने की घोषणा की गई है। बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा गंभीर अपराध और अपराधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए 14432 हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। तो आपको याद रखना है किसके द्वारा? बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा गंभीर अपराध और अपराधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको डायल करना है 14432, ठीक है। बिहार में गरीब परिवारों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए उद्योग विभाग ने 1250 रुपये धनराशि की स्वीकृति प्रदान की है। तो कौन सा विभाग है? उद्योग विभाग, ठीक है। पहले आपने देखा 2 लाख रुपए, ठीक है, स्वरोजगार उत्पन्न करने के लिए प्रत्येक गरीब परिवार को दिया जाएगा। उद्योग विभाग ने भी 1250 रुपये धनराशि की स्वीकृति प्रदान की है, तो आपको याद रखना है। बिहार में जो माफिया हैं, ठीक है, उन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 विधानसभा में पारित किया गया, ठीक है। तो आपको याद रखना है
बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 का उद्देश्य क्या है? जो माफिया हैं बिहार में उन पर अंकुश लगाने के लिए। बिहार के गर्दनी बाग पट्टा में बने बापू टावर का उद्घाटन मुख्यमंत्री 4 फरवरी 2024 को किए हैं। ठीक है, तो कहाँ पे आपसे प्रश्न बनेगा बापू टावर कहाँ पे है? तो ये बिहार के गर्दनी बाग, ठीक है, पटना के गर्दनी बाग में है, आपको याद रखना है। बिहार के आसिफ अली हैदर खान को थिएटर प्ले राइटिंग के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, ठीक है, मिला है 2023 का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे प्रश्न बनेगा। स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत बिहार के 4 स्थलों का चयन किया गया है, तो ये भी प्रश्न बन सकता है। सड़कों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने वाला बिहार भारत का पहला राज्य बना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, सड़कों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल पहली बार बिहार ही कर रहा है। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में जो वर्तमान में जो टाइगर यानी बाघों की जो संख्या है दोस्तों वो 54 हो गई है, याद रखना है। राष्ट्रीय परिवहन सर्वेक्षण, सॉरी परिवहन नहीं है, परिवार सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कुपोषण में, ठीक है, कुपोषण से 42.9% बच्चे बौनेपन के शिकार हो गए हैं, याद रखना है। किसका रिपोर्ट है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ठीक है, राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण, इसके रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कुपोषण से 42.9% बच्चे बौनेपन के शिकार हो गए हैं। बिहार के रोहतास जिले में ग्लूकोनाइट की उपस्थिति की पुष्टि की गई है, तो आपसे प्रश्न बन सकता है कि ग्लूकोनाइट की उपस्थिति की पुष्टि कहाँ पर हुई है? तो याद रखना है बिहार के रोहतास में। राज्यसभा के लिए बिहार के 6 प्रत्याशी निर्विरोध हुए हैं। बिहार पर्यटन को दिल्ली में आयोजित आउटबाउंड टूरिज्म मार्ट में बेस्ट डिजाइन और डेकोरेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बिहार में गायों का प्रतिशत 7.95 हो गया है और यहाँ पे देखें कुल 1.54 करोड़ के आसपास गायें हो गई हैं। कहाँ पे? बिहार में। ये भी प्रश्न बन सकता है। बिहार के सारण जिले के कुल्लू घाट पर बने अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री के द्वारा किया गया। ठीक है, तो आपसे ये भी प्रश्न बन सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है दोस्तों? बिहार के सारण जिले के कुल्लू घाट पर बने अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री के द्वारा किया गया है। ठीक है, यूजीसी के श्रेणी 1 में विश्वविद्यालय का दर्जा हासिल करने वाला ये बिहार का पहला विश्वविद्यालय दक्षिण बिहार के केंद्रीय विश्वविद्यालय बना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, इसके श्रेणी 1 विश्वविद्यालयों की दर्जा प्राप्त करने वाला बिहार का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो दोस्तों दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो आप इसको रट लेंगे। ठीक है, अब देखिए धीरे धीरे हम फरवरी मार्च ऐसे धीरे धीरे बढ़ेंगे और देखिए आपको ना इस सेशन को 1 से 2 बार देखना है। इसके बाद हम एग्ज़ाम से पहले एक मैराथन टेस्ट भी लगाएंगे, ठीक है, इसी सीरीज़ का। तो आप ना उसके लिए आप जुड़ जाइए, ठीक है, कि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप इस फैमिली के पार्ट बने रहें। बिहार विधानसभा के नए उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव बने हैं। बीपीएससी के नए अध्यक्ष कौन हैं? परमार रवि मनु भाई हैं। बिहार भू संपदा विनियामक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह बने हैं। बिहार विधान परिषद में विरोधी दल का नेता राबड़ी देवी हैं। 5 फरवरी 2024 को बिहार सरकार की लघु उद्यमी योजना का शुभारंभ नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। ठीक है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 6 फरवरी 2024 को हुई कैबिनेट की बैठक में बिहार इंटर्नशिप स्कीम को मंजूरी दी गई। इस योजना के माध्यम से इंजीनियरिंग के जो छात्र छात्राएं हैं, ठीक है, उनको इंटर्नशिप करने पर 10,000 रुपये के स्टाइपेंड को लाभ दिया जाएगा। ठीक है, कितने का? 10,000 रुपये का स्टाइपेंड का लाभ दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है, मैं इसको एक बार और रिपीट कर देता हूँ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 6 फरवरी को एक कैबिनेट की बैठक हुई और इसमें बिहार इंटर्नशिप स्कीम को मंजूरी दिया गया और इस योजना के माध्यम से जो इंजीनियरिंग के छात्र छात्राएं हैं उनको इंटर्नशिप अगर वो करते हैं तो 10,000 रुपये के स्टाइपेंड का लाभ उनको दिया जाएगा। ठीक है, बिहार राज्य ट्रैफिक ऑडिट करने वाला पहला राज्य बना है। ठीक है, तो ट्रैफिक को ऑडिट करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ऐसा प्रश्न बने तो बिहार नाम याद रखना है।
बिहार विधानसभा के नए स्पीकर नंद किशोर यादव जी हैं, याद रखना है। बिहार की अर्थव्यवस्था 10.64% फीसदी की रफ्तार से आगे बढ़ी है। बिहार के पटना जिले में पक्षी संरक्षण पर कार्यशाला आयोजित की गई, ठीक है, तो ये भी याद रखना है। कहाँ पे? बिहार के पटना जिले में पक्षी संरक्षण पर कार्यशाला आयोजित की गई। बिहार के भागलपुर जिले में कचरे से ट्रॉली बैग बनेगा, ठीक है, तो याद रखना है बिहार के भागलपुर जिले में क्या बनेगा? कचरे से ट्रॉली बैग। बिहार के बेगूसराय जिले के पपरौर ग्राम पंचायत में स्मार्ट ग्राम पंचायत परियोजना का उद्घाटन किया गया, तो याद रखना है बिहार के बेगूसराय जिले के पपरौर ग्राम पंचायत में स्मार्ट ग्राम पंचायत परियोजना का उद्घाटन किया गया। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। 19 फरवरी को नागी पक्षी महोत्सव 2024 जमुई में सेलिब्रेट किया गया, तो आपसे प्रश्न बनेगा नागी पक्षी महोत्सव का संबंध जमुई से है और 19 फरवरी को ये सेलिब्रेट किया गया और जमुई भी फेमस है, किनके जन्म स्थान के लिए आप बताएंगे। हाल ही में फरवरी 2024 में राज्य का पहला रिवर फ्रंट स्टेशन का उद्घाटन भोजपुर में किया गया, ठीक है, तो फरवरी राज्य का पहला रिवर फ्रंट स्टेशन है, तो याद रखना है कहाँ पे है? भोजपुर में है, ठीक है दोस्तों। आइए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। अब हम आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के टॉपिक को देखेंगे। क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे रिपोर्ट के अनुसार 2070 तक बिहार का जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है ये 5.2 गुना बढ़ने का अनुमान है, ठीक है, तो किसकी रिपोर्ट है? तो दोस्तों क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे रिपोर्ट। आपको इसको रटना नहीं है, आप बस याद रखेंगे, एक बारी देख लेंगे CRLCDPR, ठीक है, तो इतना लंबा कौन याद रखता है, ठीक है, तो आप एग्जाम में प्रश्न आएगा तो कर लेंगे। 5.2 गुना ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन बढ़ने का अनुमान है, ठीक है। बिहार सरकार की अधिसूचना के मुताबिक अब मनरेगा मजदूरों की जो प्रतिदिन की मजदूरी है वो 245 रुपये कर दी जाएगी, पहले ये 225 रुपये दी जाती थी। 22 मार्च 2024 को बिहार की स्थापना का 112वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इसका गठन 12 मार्च 1912 में हुआ था और 12 मार्च 1912 को बिहार बंगाल से अलग हुआ था, आपको याद रखना है, ठीक है। 15 नवंबर 2000 को ये झारखंड से अलग हुआ और 1936 में दोस्तों ये उड़ीसा से अलग हुआ था, ठीक है, तो ये सारे डेट इंपॉर्टेंट हैं। राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार 2024 के तहत सांस्कृतिक राजदूत ऑफ द ईयर पुरस्कार से किस लोक गायिका को सम्मानित किया गया? तो दोस्तों नाम है इनका मैथिली ठाकुर, ठीक है, तो मैथिली ठाकुर जी को सांस्कृतिक राजदूत ऑफ द ईयर पुरस्कार से मतलब सम्मानित किया गया है। 30वां राष्ट्रीय राज्य निर्वाचन आयुक्त सम्मेलन महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र पे हुआ है, कहाँ पे? बोधगया, और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलिंकर की अध्यक्षता में। तो आपसे प्रश्न बने 30वां राष्ट्रीय राज्य निर्वाचन आयुक्त सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो दोस्तों महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र बोधगया में हुआ है, ठीक है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने पटना के मौसम विज्ञान केंद्र को देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले केंद्र के रूप में प्रथम पुरस्कार दिया है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जहाँ पे मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करूँ वहाँ पे आप स्टार लगा लेंगे, क्योंकि ये प्रश्न पूछने की संभावना बीपीएससी में और बिहार के अन्य महत्वपूर्ण एग्जामों में बहुत अधिक होता है, ठीक है। तो बिहार में, ठीक है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने पटना के मौसम विज्ञान केंद्र को देश में, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले केंद्र के रूप में प्रथम पुरस्कार दिया, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है पटना का मौसम विज्ञान केंद्र। भारत के स्टार्टअप के रैंकिंग में बिहार का 9वां स्थान रहा। भारत में अगर शहद उत्पादन के दृष्टिकोण से देखें तो बिहार का 4था स्थान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए बात करते हैं मार्च के अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर के टॉपिक पे। पाटलिपुत्र खेल परिषद पटना में खिलाड़ियों के लिए प्रतिभा खोज कृति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मिथिला स्वर्णिम समिट 2024 का आयोजन मधुबनी के झंझारपुर में किया गया, ठीक है, तो मिथिला स्वर्णिम समिट 2024 का आयोजन मधुबनी के झंझारपुर में। स्वास्थ्य बिहार ने 2025 तक बिहार को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है, तो बिहार 2025 तक, ठीक है, टीबी मुक्त हो जाएगा, ठीक है, तो याद रखना है। बिहार सरकार ने 4.8 लाख किसानों को मुफ्त बिजली कनेक्शन प्रदान किए जाने की घोषणा की है। बिहार की मेनका मलिक को वर्ष 2023 का साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार प्रदान किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार देश भर में बाल विवाह के मामले में बिहार का योगदान 16.7% है। कितना दोस्तों? 16.7%। पूरे देश में बिहार का योगदान है बाल विवाह के मामले में।
बिहार विद्युत आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है? तो आमिर सुबहानी नाम है इनका। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार सबसे प्रदूषित शहरों की जो वैश्विक सूची तैयार हुई है उसमें जो बिहार का बेगूसराय है वो टॉप पर है। ठीक है, स्कॉटलैंड की तर्ज पर बिहार राज्य में जल प्रबंधन की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, किस देश के तर्ज पे? स्कॉटलैंड की तर्ज पर। ठीक है, इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे और अवार्ड 2023 में बिहार को 3 सम्मान मिले हैं। ठीक है, पहला क्या है? फेस्टिवल डेस्टिनेशन, जो सोनपुर मेले के लिए मिला है। एडवेंचर डेस्टिनेशन दूसरा है, ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के लिए मिला है। माउंटेन डेस्टिनेशन ये कैमूर हिल के लिए मिला है। ठीक है, तो इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे और अवार्ड 2023 में बिहार के 3 स्थान आपको याद रखना है। ठीक है, सोनपुर का मेला, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व और कैमूर हिल। नबार्ड 2024-25 में बिहार के लिए 2,43,093 करोड़ रुपए की ऋण क्षमता का अनुमान लगाया है। ठीक है, तो 2024-25 तक बिहार की जो ऋण क्षमता है 2,43,093 करोड़ रुपए की हो जाएगी। ठीक है, आइए अब अप्रैल मंथ की महत्वपूर्ण करंट अफेयर को रिवाइज करते हैं। हमने 3 महीने के करंट अफेयर मात्र 21 मिनट में रिवाइज कर लिया। ठीक है, और इतना बढ़िया सेशन आपको यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा दोस्तों। ठीक है, और बिल्कुल फ्री पीडीएफ आप लीजिएगा। बस आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके इसका पार्ट बनना है और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। ठीक है, बस इतना, मात्र 5 सेकेंड का काम है ना। चलिए अब हम अप्रैल महीने के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के टॉपिक को देख लेते हैं। आईक्यू एयर द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र बिहार का बेगूसराय बन गए, हमने देख लिया। बिहार सरकार ने अवसंरचना परियोजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के प्रभाव में निगरानी रखने के लिए 9 विभागों में कार्य में लेखा प्रबंधन सूचनाएं, ठीक है, वामिस लागू की है। इसको रिपीट करते हैं। बिहार सरकार ने अवसंरचना परियोजनाओं के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की प्रभावी निगरानी के लिए 9 विभागों में कार्य लेखा प्रबंधन सूचना प्रणाली, जिसको वामिस बोला जाता है, को लागू की है। ठीक है, अब क्लियर हुआ। बिहार के राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में जलवायु प्रत्यास्था कृषि के कार्यान्वयन पर एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है। तो दोस्तों, जलवायु प्रत्यास्था कृषि, ठीक है, ये क्या है? क्लाइमेटिक रेजिलिएंट एग्रीकल्चर क्या है कि दोस्तों अगर क्लाइमेट बहुत हार्श हो जाए, ठीक है, या तो बहुत अधिक धूप, गर्मी या फिर सूखा पड़े या फिर क्या बोलते हैं, बाढ़ की स्थिति हो, ठीक है, तो भी कृषि बहुत ज़्यादा प्रभावित ना हो। ठीक है, तो बिहार के राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में जलवायु प्रत्यास्था कृषि के कार्यान्वयन पर एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है, तो याद रखना है। पटना हाई कोर्ट ने ड्यूटी के दौरान मरने वाले पुलिस इंस्पेक्टर की विधवा औरत को, ठीक है, 10 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। बिहार पंचायती राज विभाग द्वारा हालिया जारी एक निर्देशन के अनुसार किसी व्यक्ति को 6 महीने या उससे अधिक की जेल की सजा हुई तो वह पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेगा। ठीक है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ये 6 महीना, कहीं 12 महीना देखने को मिल सकता है, 2 साल देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये प्रश्न बनेगा। ठीक है, और किसने डिक्लेयर किया है? बिहार पंचायती राज विभाग द्वारा। ठीक है, बिहार के पूर्वी चंपारण में स्थित केसरी स्तूप को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर लाने की घोषणा मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है, तो याद रखेंगे। हाल ही के सर्वेक्षण के अनुसार बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में परिवार नियोजन विधेयक को, ठीक है, परिवार नियोजन विधेयों को उपयोग में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है। कहाँ पे दोस्तों? बिहार के मुजफ्फर जिले में। ठीक है, परिवार नियोजन जो विधियां हैं उसके उपयोग में सबसे अधिक वृद्धि कहाँ पे देखी गई है? मुजफ्फरपुर जिले में। मुजफ्फरपुर लीची के लिए फेमस है दोस्तों। ठीक है, तो मुजफ्फरपुर के लीची को बिहार का जीआई टैग है। ठीक है, तो याद रखना है। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी पटना को 163वां स्थान मिला है, तो याद रखना है। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी पटना 163वें स्थान पर है। बिहार में प्रति 10 लाख पर वार्षिक मृत्यु दर जो है वो 2.65 दर्ज किया गया है। ठीक है, तो याद रखना है, प्रति 10 लाख पर वार्षिक मृत्यु दर 2.65 दर्ज की गई है। बेगूसराय में आयोजित 52वें नेशनल सीनियर
मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब दिल्ली को हराकर बिहार की टीम ने जीत लिया है। ठीक है, तो बेगूसराय में आयोजित हुआ 52वां नेशनल सीनियर मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024। ठीक है, और इसका खिताब दिल्ली को हराकर बिहार की टीम ने जीत लिया। कहाँ पे आयोजित हुआ? बेगूसराय। हारा कौन? दिल्ली। जीता किसने बताएं? जीता बिहार की टीम ने। ठीक है, और ये 52वां नेशनल सीनियर मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप हो रहा था। बिहार के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग पटना के सहयोग से स्वचालित मौसम स्टेशन की स्थापना की गई है। तो स्वचालित मौसम स्टेशन की स्थापना कहाँ पे की गई है? तो दोस्तों बिहार के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में। ठीक है, जो कि दरभंगा में स्थित है। ठीक है, तो भारतीय मौसम विभाग और पटना के सहयोग से ये पॉसिबल हुआ है, स्वचालित मौसम स्टेशन। 26 अप्रैल 2024 को वीर कुंवर सिंह की 166वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। ठीक है, तो आपको 26 अप्रैल डेट याद रखना है। वीर कुंवर सिंह की 166वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार जल स्रोतों के संरक्षण मामले में बिहार का बक्सर टॉप पर रहा है। ठीक है, किस मामले में? जल संरक्षण के मामले में। संघाई चीन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी विश्व कप 2024 के स्टेज 1 में बिहार के बेगूसराय की जो प्रियांश ने, ठीक है, 2 पदक जीते हैं। ठीक है, तो बेगूसराय के प्रियांश हैं और इन्होंने जो संघाई चीन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी विश्व कप 2024 हुआ उसमें स्टेज 01 में, ठीक है, 2 पदक इन्होंने जीता है। नाम क्या है? बेगूसराय के हैं, प्रियांश नाम है। क्लाइमेट एंड लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे रिपोर्ट के अनुसार 2070 तक बिहार का जो ग्रीन हाउस में योगदान है ये 5.2 गुना बढ़ जाएगा। ये न्यूज़ बार बार रिपीट हुआ है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिहार के भागलपुर जिले में अवस्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIT में विश्व का सबसे छोटा सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण किया जा रहा है। तो आपको याद रखना है, बिहार के भागलपुर जिले में अवस्थित है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं है दोस्तों, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। ठीक है, इसमें विश्व का सबसे छोटा सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण किया जा रहा है, तो इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में महिला मतदाताओं के मामले में बिहार का स्थान देश में चौथा रहा है। ठीक है, बिहार के राजगीर में पता चला कि बिहार में पूर्व मौर्य काल में भूकंप प्रतिरोधी इमारतें बनी थीं। ठीक है, और कंक्रीट की सड़कें भी बनाई गई थीं। तो अभी हाल फिलहाल का न्यूज़ है, तो पता रहना चाहिए। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का जो सिवान जिला है वो पासपोर्ट जारी करने में राज्य में अव्वल रहा। कौन सा जिला? सिवान। क्या करने में? पासपोर्ट जारी करने में। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 2020 से मार्च 2024 तक ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी में नालंदा जिला शीर्ष पर रहा है। ठीक है, तो याद रखना है, बिहार में वर्ष 2024 से मार्च 2024 तक, ठीक है, जो ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी होती है उसमें नालंदा जिला टॉप किया है। ठीक है, हाल ही में बिहार राज्य सरकार ने एक पंचायत एक बैंक योजना शुरू की है। आपसे प्रश्न बन सकता है कि एक पंचायत एक बैंक योजना किसने शुरू की है? तो बिहार राज्य सरकार ने। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अप्रैल 2024 से बिहार और झारखंड के मनरेगा मजदूरों के लिए दैनिक मजदूरी 245 रुपये कर दी है। तो आपसे प्रश्न बन सकता है किस मंत्रालय ने? तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। कब से? 1 अप्रैल 2024 से। ठीक है, ये भी रिपीट हो रहा है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जारी ट्राई की एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का जो दूरसंचार घनत्व है वो 56.66% है। ठीक है, तो बिहार का दूरसंचार घनत्व 56.66% है। और ट्राई के रिपोर्ट के अनुसार बिहार के पटना जिले में APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण किया जाएगा। आपको याद रखना है, कहाँ पे? बिहार के पटना जिले में APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी। बिहार के मुजफ्फरपुर और शेखपुरा जिले से ग्रीन चैनल 2 की शुरुआत की गई। ठीक है, तो आपसे प्रश्न बनेगा ग्रीन चैनल 2 की शुरुआत कहाँ से की गई? तो मुजफ्फरपुर और शेखपुर जिला जो है, ठीक है, बिहार का, वहाँ पे। हाल ही की बिहार राज्य सरकार द्वारा करीब 70,000 सरकारी स्कूलों के नाम बदलने की घोषणा की गई है। ठीक है, 70,000 सरकारी स्कूलों के नाम दोस्तों बदले जाएंगे। ठीक है, पटना महावीर मंदिर ट्रस्ट के आचार्य किशोर कुणाल को भारत गौरव पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, नाम क्या है इनका?
किशोर कुणाल, ठीक है। और ये पटना महावीर मंदिर ट्रस्ट के ये आचार्य हैं, ठीक है। और इनको भारत गौरव पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 में नाबार्ड द्वारा बिहार को दी गई कुल वित्तीय सहायता कितनी है? तो दोस्तों नाबार्ड द्वारा अगर हम बात करें बिहार को दी गई कुल वित्तीय सहायता तो ये 1372.86 करोड़ रुपए की है, ठीक है। 1372.86 करोड़ रुपए, ठीक है। चलिए बात करते हैं अन्य टॉपिक पे। चलिए बात करते हैं अगले पेज पे। अब हम मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखेंगे। इसके पहले हमने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल देख लिया और हमने बहुत कम समय में बहुत सारा टॉपिक रिवाइज कर लिया है। आपको क्या करना है, अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रहा है तो कम कर लीजिए, अगर आपको फास्ट करना है तो बढ़ा लीजिए, ठीक है। अब आप मई के महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे। भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में मछलियों के डीएनए जांच के लिए राज्य की प्रथम पीसीआर मशीन लगाने का निर्णय लिया गया। तो आपसे ये प्रश्न बन सकता है, ठीक है, कहाँ पे? भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में, ठीक है। याद रखना है कहाँ पे? मुजफ्फरपुर में मछलियों के डीएनए जांच के लिए राज्य की प्रथम पीसीआर मशीन, ठीक है। तो याद रखना है भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा जारी बिजली कंपनी की रेटिंग एवं रैंकिंग में नॉर्थ बिहार का जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंपनी को 37वां एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को 38वां स्थान मिला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न बनना अनिवार्य है क्योंकि ये थोड़ा सा ना टफ भी हो जाता है और इस पे लोग फोकस नहीं करते और एग्जामिनर को पेपर टफ बनाना होता है, ठीक है। तो आपसे प्रश्न बने, केंद्र सरकार द्वारा जारी बिजली कंपनी की रेटिंग एवं रैंकिंग में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को 37वां और साउथ जो बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन है उसको 38वां स्थान मिला है, ठीक है। तो नॉर्थ और साउथ। बिहार के हरेंद्र सिंह राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच, देखिए बिहार में, ठीक है, जो हरेंद्र सिंह है उनको राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है। ऐसा प्रश्न आपसे बन सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बिहार सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार राज्य के खिलाड़ियों को सालाना 20 लाख रुपए तक की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो याद रखना है। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने अपनी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए ई शिक्षा कोष पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है। तो ई शिक्षा कोष पोर्टल आप इसका उपयोग करके, ठीक है, आप बिहार सरकार की शिक्षा विभाग है, ठीक है, तो उसकी योजनाओं का लाभ आप उठा सकते हैं ई शिक्षा कोष के माध्यम से। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी वायु गुणवत्ता सूचकांक में पूरे देश भर में बिहार का जो स्थान है वो दूसरा है और हाजीपुर तीसरे स्थान पर है, ठीक है। तो बिहार का जो पटना है वो दूसरे पर है और हाजीपुर तीसरे स्थान पर है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी वायु गुणवत्ता सूचकांक में पूरे देश भर में बिहार का पटना दूसरे पे है और हाजीपुर तीसरे स्थान पर है, ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पटना की रैंक 77 है। राज्यों की रैंकिंग में पटना का स्थान 15 है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, तो ये राज्यों की रैंकिंग में पटना नहीं बिहार होना चाहिए, ठीक है। बिहार के साक्षी आनंद को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2020-21 से सम्मानित किया गया। याद रखेंगे, नाम है साक्षी आनंद, इनको राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2020-21 से सम्मानित किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार की जो दुर्गा सिंह है इनको 1500 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। नाम क्या है? दुर्गा सिंह। 1500 मीटर की दौड़ में इनको गोल्ड मेडल मिला है, ठीक है, और ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। बिहार की पूर्णिया की जो मीरा कुमारी है इनको भारतीय पैराशूटिंग का कोच नियुक्त किया गया, ठीक है। तो भारतीय पैराशूटिंग का कोच कौन है? मीरा कुमारी, ये बिहार की पूर्णिया जिले से संबंध रखती हैं। हाल ही में बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा गूगल मैपिंग के जरिए सोन नदी के तट की निगरानी की घोषणा की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे खान सुनते सुनते खान सर का नाम किसको किसको याद आया, कमेंट करें। तो हाल ही में बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा गूगल मैपिंग के जरिए सोन नदी घाटी की निगरानी करने की घोषणा की गई है, ठीक है, खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा।
बिहार में एड्स से संक्रमित सबसे अधिक मरीज पटना में पाए गए हैं। हाल ही में बिहार के 2 उत्पाद दीघा मलदहा और तुलु बलिया मक्का को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो याद रखना है 2 उत्पाद, एक क्या है दीघा मालदाह और एक क्या है तुलु बुलिया मक्का। ठीक है, इनको जीआई टैग प्राप्त हुआ है, आपको जीआई टैग के लिए आवेदन किया है, सॉरी, तो याद रखना है। पटना विमेंस कॉलेज NAAC द्वारा A++ ग्रेडिंग पाने वाले बिहार का पहला कॉलेज बन गया है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीजिएगा। आपसे ये प्रश्न बनेगा कि पटना विमेंस कॉलेज NAAC द्वारा, ठीक है, पटना विमेंस कॉलेज को नॉक द्वारा, ठीक है, A+++ मतलब A++ ग्रेडिंग पाने वाला ये बिहार का पहला कॉलेज बना है। तो पटना विमेंस कॉलेज किसके द्वारा? NAAC। इसका फुल फॉर्म आप कमेंट में बताइएगा। राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता पाने वाला बिहार का पहला पॉलिटेक्निक कॉलेज श्री राम पॉलिटेक्निक कॉलेज मधुबनी बना है। ठीक है, तो याद रखना है राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता पाने वाला बिहार का पहला पॉलिटेक्निक कॉलेज श्री राम पॉलिटेक्निक कॉलेज मधुबनी बना है। डेयरी उद्योग को मजबूती बनाने के लिए बिहार राज्य सरकार द्वारा 27.65 बिलियन रुपए अनुदान प्राप्त किए जाएंगे। ठीक है, याद रखना है कितना? 27.65 बिलियन रुपए का अनुदान क्या किया जाएगा? प्रदान किया जाएगा। किसको? डेयरी उद्योग को मजबूत बनाने के लिए बिहार राज्य सरकार द्वारा। किसको? डेयरी उद्योग को। ठीक है, कितना? 27.65 बिलियन रुपए का अनुदान प्रदान किया जाएगा। बहुत अधिक है दोस्तों। मई 2024 को पटना में पंगत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिससे बिहार व्यंजन को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, तो पंगत कार्यक्रम का संबंध किससे है? भोजन से है। ठीक है, बिहार व्यंजन से है, तो याद रखना है। कहाँ पे? पटना में। पूर्व चंपारण के रंगकर्मी प्रसाद रत्नेश्वर को रंगमंच अभिनय में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए नटराज कला सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूर्वी चंपारण के हैं। नाम क्या है? रंगकर्मी प्रसाद रत्नेश्वर। ठीक है, क्या नाम है दोस्तों? रंगकर्मी प्रसाद रत्नेश्वर। इनको रंगमंच अभिनय में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए नटराज कला सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो आपसे प्रश्न बनेगा नटराज कला 2024 से, ठीक है, नटराज कला सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया? नाम है इनका रंगकर्मी प्रसाद रत्नेश्वर। ठीक है, और किसमें? रंगमंच अभिनय में। बिहार का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार के बांका जिले में चालू किया गया। ठीक है, तो बिहार के बांका जिले में बिहार का सबसे बड़ा, ठीक है, सौर ऊर्जा संयंत्र चालू किया गया है। बिहार राज्य के हरित आवरण और पर्यावरण संतुलन को बढ़ाने के लिए 2025 तक 5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। ठीक है, 2025 तक कितने दोस्तों? 5 करोड़ पौधे। ठीक है, बिहार राज्य के हरित आवरण को और पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए। बिहार में मध्याह्न भोजन योजना में दूध देने की व्यवस्था 1 जुलाई 2024 से लागू की जा चुकी है। ठीक है, तो याद रखना है बिहार में मध्याह्न भोजन योजना में दूध की व्यवस्था 1 जुलाई 2024 से लागू की जा चुकी है। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत लाभ उठाने के मामले में बिहार का स्थान पूरे देश में चौथा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दूध वाला मैटर आया है दोस्तों, तो आप बताइएगा। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो आप बताइएगा दूध से है। और ऑपरेशन फ्लड के जो जन्मदाता हैं या फिर जनक हैं वो कौन है? वर्गीस कुरियन है, और वही अमूल के संस्थापक भी हैं। ठीक है, हाल ही में बिहार की वॉलीबॉल जो खिलाड़ी है खुशी कुमारी हैं, इनका चयन U20 भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम में हुआ है। तो याद रखना है। ठीक है, अंडर 20 है, मैं U20 बोल रहा हूँ। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का 13 मई 2024 को 72 वर्ष की आयु में कैंसर की वजह से निधन हो गया। इनका जन्म 5 जनवरी 1952 को पटना में हुआ था। चलिए ठीक है, इससे ज़्यादा और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो याद रखेंगे आप। परिवहन विभाग की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में देश भर में हुई वाहनों की बिक्री में 5.38% बिक्री बिहार में हुई है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5.38% बिक्री कहाँ पे हुई है दोस्तों? बिहार में हुई है। ठीक है, तो परिवहन विभाग की एक रिपोर्ट आई है उसके अनुसार। ठीक है, तो 5.38% का योगदान 2023 में बिहार का रहा है। किसमें? बिक्री में, वाहनों के। हाल ही में पवन कुमार दर्शन को भारत गौरव रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नाम क्या है? पवन कुमार दर्शन, इनको भारत गौरव रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनवाने में बिहार का जो मुजफ्फरपुर जिला है ये पहले स्थान पर रहा है। ठीक है, तो आपसे प्रश्न बन सकता है आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनवाने में, ठीक है, बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा है? तो मुजफ्फरपुर जिला। बिहार सरकार ने मौसम पूर्वानुमान के लिए मौसम सेवा केंद्र और मौसम बिहार नामक ऐप को लॉन्च किया है। तो आपसे प्रश्न बनेगा, ठीक है, किसके द्वारा? बिहार सरकार के द्वारा मौसम पूर्वानुमान के लिए मौसम सेवा केंद्र और मौसम बिहार नामक ऐप। ठीक है, तो किसके द्वारा? बिहार सरकार। ठीक है, हाल ही में बिहार की रेयान मोहम्मद को फाइड द्वारा कैंडिडेट मास्टर 2024 का टाइटल मिला। ठीक है, तो याद रखना है किनको? रेयान मोहम्मद को फाइड द्वारा कैंडिडेट मास्टर 2024 का टाइटल मिला है, आपको याद रखना है। फाइड का फुल फॉर्म आप कमेंट में जरूर बताइएगा। हाल ही में 6 से 8 मई 2024 तक 3 दिवसीय भोजपुरी महोत्सव 2024 का आयोजन मॉरिशस में किया गया है। ठीक है, तो 6 से 8 मई 2024 तक 3 दिवसीय भोजपुरी महोत्सव 2024 का आयोजन मॉरिशस में हुआ है। मॉरिशस आप देखेंगे इंडियन ओशियन में एक छोटा सा द्वीपीय देश है। ठीक है, जहाँ पे इंडियन डायस्पोरा यानी भारतीय लोग जाके बसाए गए थे अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, हाल ही में आईआईटी पटना को लागत प्रभावी इन्वर्टर के लिए पेटेंट प्रदान किया गया है। ठीक है, तो याद रखना है आईआईटी पटना को लागत प्रभावी इन्वर्टर के लिए पेटेंट दिया गया है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने में बिहार पूरे भारत में अव्वल रहा है। ठीक है, तो याद रखेंगे बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने में बिहार पूरे भारत में अव्वल रहा है, ये बात आपको याद रखनी है। हाल ही में आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शरद कुमार यादव द्वारा बिहार के पहले ह्यूमन रोबोट सुमेध को लॉन्च किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, सुमेध नाम याद रखना है। और आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शरद कुमार यादव द्वारा बिहार के पहले ह्यूमन रोबोट सुमेध को लॉन्च किया गया है। ठीक है, किनके द्वारा? प्रोफेसर शरद कुमार यादव के द्वारा। ये क्या है? ये कुलपति हैं आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के, आपको याद रखना है। और ये ह्यूमन रोबोट का नाम क्या है? सुमेध। ठीक है, बिहार राज्य में पुरुष नसबंदी की तुलना में महिला बंध्याकरण की दर 98 से 99% है। ये भी प्रश्न आपसे बन सकता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। हालिया घोषणा के अनुसार बिहार राज्य सरकार के सरकारी स्कूलों खासकर बाढ़ प्रभावित जिलों के विद्यालयों में तरणताल यानी स्विमिंग पूल बनाए जाएंगे। ठीक है, तो याद रखना है बिहार राज्य सरकार के सरकारी स्कूलों खासकर बाढ़ प्रभावित जो जिले हैं उन विद्यालयों में तरणताल यानी कि जो स्विमिंग पूल है वो बनाए जाएंगे, बच्चों को ट्रेनिंग मिलती रहे। ठीक है, कि तैरने वैरने की। ठीक है, अब हम जून के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं उनको देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो मोदी मंत्रिमंडल है उसमें बिहार के कौन कौन से मंत्री सम्मिलित हैं और क्या योगदान है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए मोदी मंत्रिमंडल 3.0 में बिहार के 8 लोगों को मंत्रिमंडल में स्थान मिला। ठीक है, जिसमें भाजपा के 4 हैं, जेडीयू के 2 हैं और जो लोजपा के 1 हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है एचएएम के भी 1 हैं। अब इसमें कौन किस पद पे है हम देख लेते हैं। देखिए जो जीतन राम मांझी हैं दोस्तों, ये एमएसएमई मंत्री हैं। नाम क्या है? जीतन राम मांझी। कौन से मंत्री हैं? एमएसएमई मंत्री हैं। कहाँ से हैं? बिहार से हैं। गिरिराज सिंह ये टेक्सटाइल मंत्री हैं। ठीक है, तो गिरिराज सिंह कौन से मंत्री हैं? टेक्सटाइल। और जीतन क्या है? एमएसएमई। रामनाथ ठाकुर कृषि व कल्याण मंत्री हैं। ठीक है, याद रखना है मोदी कैबिनेट जो है 3.0 उसमें रामनाथ ठाकुर कृषि एवं कल्याण मंत्री हैं। राजभूषण चौधरी जल शक्ति मंत्रालय में है, याद रखेंगे। चिराग पासवान खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय इनको मिला है। ललन सिंह जो राजीव रंजन है पंचायती राज व मत्स्य पशुपालन इनको मिला है। ठीक है, ललन सिंह को क्या मिला है? इनको पंचायती राज व मत्स्य एवं पशुपालन मिला है। देखिए ये कैबिनेट मंत्री 4 हैं। ठीक है, और राज्य मंत्री 4 हैं, तो इनमें अंतर आप जरूर रखिएगा। तो ये राज्य मंत्री का पद है। देखिए कृषि मंत्री तो मामा जी हैं, है ना, जो मध्य प्रदेश के मामा हैं, नाम कमेंट कीजिएगा। ठीक है, राज्य मंत्री हैं ये चारों।
नित्यानंद राय इनको गृह मंत्रालय मिला है राज्य मंत्री में। सतीश चंद्र दुबे को कोयला एवं खान मंत्रालय मिला है। चलिए बात करते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा बिहार के राजगीर में डिजिटल संग्रहालय के निर्माण की घोषणा की गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा बिहार के राजगीर में डिजिटल संग्रहालय के निर्माण की घोषणा की गई है। बिहार के वॉलीबॉल खिलाड़ी गया के ऋषि लाल आजाद और औरंगाबाद की खुशी कुमारी का चयन राष्ट्रीय वॉलीबॉल टीम में हुआ है। ठीक है, तो बिहार की वॉलीबॉल खिलाड़ी हैं, गया के ऋषि लाल आज़ाद हैं, ठीक है, गया डिस्ट्रिक्ट के, और औरंगाबाद की जो खुशी कुमारी हैं, ठीक है, इनको राष्ट्रीय वॉलीबॉल जो टीम है उसमें स्थान मिला है। तो ऋषि लाल और खुशी कुमारी को वॉलीबॉल टीम में स्थान मिला है, याद रखेंगे। चर्चा में रहे बिहार के जो नारायण ठाकुर हैं, इनका संबंध पैरा एथलेटिक्स से है। हाल ही में पूर्व मध्य रेलवे द्वारा बिहार के हाजीपुर में डाटा विश्लेषण के लिए कंप्यूटर सेंटर का शुभारंभ किया गया। ठीक है, तो पूर्व मध्य रेलवे द्वारा बिहार के हाजीपुर में डाटा विश्लेषण के लिए कंप्यूटर सेंटर का शुभारंभ किसने किया, ऐसा प्रश्न बने तो आप याद रखेंगे। ठीक है, 16 जून से 18 जून 2024 को 3 दिवसीय मिलेट्स महोत्सव का आयोजन रविंद्र भवन पटना में किया गया। ठीक है, तो याद रखना है कहाँ पे, रविंद्र भवन पटना में 16 से 18 जून को 3 दिवसीय मिलेट्स महोत्सव का आयोजन। बिहार का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट जो लासन एंड ट्रूम्बो लिमिटेड है, इसकी सहायता से इसकी स्थापना हो रही है। ठीक है, और ये कजरा लखीसराय में स्थापित की जाएगी, जिसकी क्षमता 185 मेगावाट है। ठीक है, तो बिहार का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है जो लासन एंड ट्रूम्बो लिमिटेड की सहायता से कजरा लखीसराय में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, जिसकी क्षमता 185 मेगावाट है। ये सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। कंपनी का नाम क्या है, लासन एंड ट्रूम्बो लिमिटेड। ठीक है, याद रखना है, लासन एंड ट्रूम्बो लिमिटेड। पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर और अतिथि परिषद का लोकार्पण मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। ठीक है, बिहार पुलिस द्वारा दिन भर के अपडेट की जानकारी देने के लिए पुलिस वाणी चैनल की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो आपसे प्रश्न बनेगा पुलिस वाणी चैनल की शुरुआत किसने की है, तो बिहार पुलिस ने। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी पटना को 163वां स्थान मिला है। तो टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी पटना को कौन सा स्थान मिला, ऐसा प्रश्न बने तो 163वां। चलिए दोस्तों बात करते हैं अन्य टॉपिकों पे। बिहार के मधुबनी की रहने वाली कवि और कथाकार नारायण जी को उनके बाल कथा संग्रह अनार के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 दिया गया। ठीक है, तो साहित्य क्या है, अनार। ठीक है, नाम क्या है, ये मधुबनी के रहने वाले हैं, इनका नाम है, ये कवि और कथाकार हैं, इनका नाम है नारायण जी। ठीक है, तो उनका जो बाल कथा संग्रह है जिसका नाम है अनार, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2024 दिया गया। ठीक है, नाम क्या है, कवि और कथाकार नारायण जी। बिहार सरकार ने हाल ही में बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को अपनी हाजिरी उपस्थित दर्ज कराने के लिए ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, यह ऐप स्कूल के 500 मीटर के दायरे में ही काम करेगा। ठीक है, तो दायरा आपसे पूछा जा सकता है 500 मीटर। ई शिक्षा कोष का संबंध किससे है, तो दोस्तों शिक्षकों को अपनी हाजिरी उपस्थित कराने के लिए ई शिक्षा कोष। ठीक है, अगर 500 मीटर के दायरे में है आप तब भी हाजिरी लगवा सकते हैं। नेपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में बिहार के जमुई जिले के जाबिर अंसारी ने स्वर्ण पदक जीता है। नेपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में बिहार के जमुई जिले के जो जाबिर अंसारी हैं, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, ऐसा हमने देखा। हाल ही में एस सिद्धार्थ को बिहार शिक्षा विभाग का नया अपर मुख्य सचिव बनाया गया। ठीक है, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि नाम क्या है, एस सिद्धार्थ। ठीक है, इनको बिहार शिक्षा विभाग का नया अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। ठीक है, तो याद रखना है। हाल ही के रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक बिहार में जल संकट आने की संभावना बताई जा रही है। अभी देखिए दोस्तों, है ना, कोसी का अभी बाढ़ का प्रकोप बिहार उभरे नहीं है ना, और 2030 तक और भी ज़्यादा जल संकट की संभावना दिखाई दे रही है ना, तो रिस्की है, पानी कभी अधिक कभी कम, ये सारी बातें हैं बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 19 जून को किया गया।
कुलाधिपति कौन है? प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया। यूनेस्को विश्व विरासत घोषित कब हुआ था? ये 2016 में। कब? 2016 में। कौन? नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, तो आपको याद रखना है, यहाँ पे थोड़ा लिटरेचर वगैरह की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, अगर आप करना चाहें तो जा सकते हैं। कुलाधिपति प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया हैं और इसको यूनेस्को विश्व विरासत में 2016 में ऐड किया गया था। बिहार लघु व्यवसाय योजना के तहत बिहार सरकार प्रत्येक परिवार को 2 लाख रुपए की जो वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है स्वरोजगार उत्पन्न करने के लिए। रिपीट हुआ है। बिहार के जमुई में विश्व स्तरीय संग्रहालय बनाया जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे? जमुई में। बिहार के मधुबनी की रहने वाली मैथिली साहित्य की युवा कवित्री रिंकी झा ऋषिका को उनके कविता संग्रह नदी घाटी सभ्यता के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अंडरलाइन कीजिएगा। बिहार के मधुबनी की रहने वाली, नाम क्या है? मैथिली साहित्य की युवा कवियत्री, इनका नाम है रिंकी झा। ठीक है, ऋषिका। ठीक है, रिंकी झा ऋषिका इनका पूरा नाम है। ठीक है, तो मैथिली साहित्य की युवा कवित्री हैं ये, और रिंकी झा ऋषिका इनका नाम है। इनको इनके कविता संग्रह नदी घाटी सभ्यता के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम क्या है? कवित्री रिंकी झा ऋषिका। बिहार में चुनाव ड्यूटी सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए 118 पुलिस अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। बिहार के मधुबनी में भगवान विष्णु की 700 साल पुरानी टूटी हुई मूर्ति मिली है। तो ऐसा प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर विष्णु जी की 700 साल पुरानी टूटी हुई मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मधुबनी। आम महोत्सव 2024 का आयोजन पटना में किया गया, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। आम महोत्सव कहाँ पे इस बार सेलिब्रेट किया गया? तो पटना में। पटना के गंगा तट पर राजेंद्र प्रसाद की 243 फीट यानी 74 मीटर की स्टैचू ऑफ विजडम का निर्माण किया जाएगा, आपको याद रखना है। हाल ही में पटना उच्च न्यायालय ने पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण बढ़ाकर 65% करने की बिहार के कानून को रद्द कर दिया है। ठीक है, याद रखना है। पटना उच्च न्यायालय ने पिछड़े वर्गों के लिए जो आरक्षण है वो 65% बढ़ाने की जो वो प्रस्ताव था उसको रद्द कर दिया गया है। ठीक है, हाल ही में बिहार के जमुई स्थित नागा और नटकी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया। तो आपको याद रखना है, जमुई में स्थित है नागा और नटकी पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, इनको रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के जज अरविंद सिंह चंदेल को पटना हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। तो ये छत्तीसगढ़ के जज थे अरविंद सिंह चंदेल, अब इनको पटना हाई कोर्ट का जज नियुक्त कर दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा हालिया जारी ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार बिहार अपनी सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.17% उच्च शिक्षा पर खर्च करेगा। ठीक है, कितना? 2.17% किस पे? हायर एजुकेशन पर खर्च करेगा बिहार। हालिया घोषणा के अनुसार अंतिम संस्कार के लिए बिहार के सभी पंचायत में मुक्ति धाम निर्माण किया जाएगा, ऐसा आपसे प्रश्न बन सकता है। ठीक है, वर्ष 2024-25 के लिए 15वें वित्त आयोग के तहत बिहार पंचायतों को 2000 करोड़ राशि उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है 15वें वित्त आयोग के तहत बिहार पंचायतों को 2000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में मछलियों के डीएनए जांच के लिए राज्य की प्रथम पीसीआर मशीन लगाने का निर्णय लिया गया है, यह हमने देखा। केंद्र सरकार द्वारा जारी बिजली कंपनी की रेटिंग में और रैंकिंग में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन को 37वां और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन को 38वां स्थान मिला है, ये बात हम कर चुके हैं। अब हम जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखेंगे। ठीक है, जुलाई देखेंगे, फिर अगस्त देखेंगे, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दैट्स द फाइनल। ठीक है, हमने कितना टाइम लिया है? अरे अभी तो 53 मिनट हुआ। ठीक है, मान के चलिए वही 1 घंटा, यानी कि टोटल आपके 2 घंटे के अंदर आपका संपूर्ण करंट अफेयर रिवाइज हो जाएगा, है ना। तो चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं अब जुलाई मंथ के करंट अफेयर। देखिए जुलाई मंथ, ये महीना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जुलाई में जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। हाल ही में केंद्र ने सर्वदलीय बैठक के दौरान बिहार के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा देने का अनुरोध खारिज किया है, याद करना है। बिहार सरकार शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सरकारी स्कूलों में शुरू होगी माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट योजना। ठीक है, 15 अगस्त से स्कूली शिक्षा के लिए
माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट को लागू करने की तैयारी हो रही है और कक्षा 6 से 8 तक के छात्र छात्राओं में विज्ञान एवं गणित के प्रति रुचि जगाने एवं क्या है शैक्षणिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए यह प्रोजेक्ट स्कूली स्तर पर शुरू किया गया। ठीक है, क्या नाम है दोस्तों? माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, बिहार सरकार के शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सरकारी स्कूलों में ये शुरू होगा। ठीक है, कब से शुरू हो रहा है? 15 अगस्त से। याद रखना है, माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है और ये कक्षा 6 से 8 तक के छात्र छात्राओं में, ये विशेषकर 6 से 8 तक, ठीक है, तो याद रखना उनमें गणित, विज्ञान, इन सब के प्रति मतलब रुचि पैदा करने के लिए किया गया है योजना का तैयारी। आम बजट में बिहार में रेलवे की आधारभूत संरचना के विकास के लिए 10,033 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कितना दोस्तों? 10,033 करोड़ रुपए। ठीक है, बिहार में रेलवे आधारभूत संरचना के विकास के लिए। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में नौकरियों और दाखिले में 65% जाति आधारित आरक्षण को रद्द करने की पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ठीक है, तो याद रखेंगे, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में नौकरियों और दाखिले में 65% जाति आधारित जो आरक्षण है उसको रद्द करने की जो पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर, ठीक है, रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ठीक है, यानी कि अब 65% का आरक्षण नहीं मिलेगा। ठीक है, आइए बात करते हैं अन्य टॉपिक पे। बिहार में फिल्म प्रोत्साहित नीति 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है और इसके अनुसार यदि 75% शूटिंग बिहार राज्य में की जाती है किसी फिल्म का, तो जो फिल्म निर्माता है उनको 4 करोड़ रुपए या तो फिल्म का जो टोटल लागत है उसका 25%, ठीक है, तो प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाएगी। ये बहुत अच्छा हुआ। ठीक है, कि अपने कल्चर को, अपने प्रदेश में फिल्म की शूटिंग होगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा। ये सारी चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए अब अगर कोई भी पिक्चर बिहार में 75% वहाँ के मतलब स्थल में वहाँ के संस्कृति को दिखाती है, ठीक है, तो उसमें 25% का जो खर्च है वो बिहार सरकार देगी। ठीक है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अनुसूचित जाति और जनजाति, अल्पसंख्यक महिलाओं और युवाओं के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना चलाई है। ठीक है, और इसके तहत अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक महिलाओं और युवाओं, इन वर्गों में उद्यमी पैदा करने के लिए 10 लाख रुपए की सहायता दी जा रही है। बहुत अच्छी मुहिम है। ठीक है, तो याद रखना है। हाल ही में राज्य सरकार ने आम की बागवानी के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई एक योजना शुरू की है ताकि आम उत्पादन में लगे किसानों को लक्षित सहायता और समर्थन प्रदान किया जा सके। आम के क्षेत्र के विस्तार के लिए 60,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की इकाई लागत पर 50% सब्सिडी के साथ आम विकास योजना शुरू की गई है। बहुत अच्छी बात है, उत्तर प्रदेश में भी होना चाहिए। बिहार में 15.84 लाख मीट्रिक टन आम उत्पादन होता है और आम के उत्पादन में यह देश में तीसरे स्थान पर है। तो बिहार का स्थान तीसरा है पूरे देश में, याद रखना है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की पूर्व क्षेत्र की सर्किट बेंच ने बिहार के बेगूसराय जिले में जो काबरताल है उसकी आर्द्रभूमि आरोपों की जांच के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया है। ठीक है, आपसे एनजीटी का गठन पूछे तो आप कमेंट कीजिएगा। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण शुरू हुआ है। इसमें 3.76 लाख वर्ग फीट क्षेत्र में फैले 3 मंजिला मंदिर का निर्माण जून 2023 में शुरू हुआ और 2025 में ये पूरा होने की आशा है। ठीक है, तो याद रखना है विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ पे निर्मित किया जा रहा है दोस्तों, इसका दूसरा चरण स्टार्ट हो गया है। 3.76 लाख वर्ग फीट क्षेत्र में ये फैला हुआ है। ठीक है, और बिहार के पूर्वी चंपारण में ये निर्मित हो रहा है। ठीक है, प्रदेश में पंचायती राज विभाग ने पंचायत वन महोत्सव की शुरुआत की है। विभागीय मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा है कि 15 सितंबर तक चलने वाली वन महोत्सव के तहत प्रदेश में 5,50,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। ये पौधे बरगद, पीपल, नीम, महुआ और आम के होंगे। उन्होंने बताया कि प्रत्येक वार्ड में 5 पौधे लगाए जाएंगे। ठीक है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपसे प्रश्न बन सकता है
प्रदेश में पंचायती राज विभाग ने पंचायत वन महोत्सव की शुरुआत की है। अब इसमें मुहिम क्या है? विभागीय मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा है कि 15 सितंबर तक, कब तक दोस्तों? 15 सितंबर तक चलने वाले वन महोत्सव के तहत प्रदेश में 5,50,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, और ये पौधे बरगद के हैं, पीपल के हैं, नीम के हैं, महुआ के हैं और आम के हैं। ठीक है, तो याद रखना प्रत्येक वार्ड में 5 पौधे लगाए जाएंगे। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने गया जिले में ब्रह्मयोनी पहाड़ पर हरियाली अभियान शुरुआत की है। ठीक है, तो कहाँ पे दोस्तों? ब्रह्मयोनी पहाड़ पर हरियाली अभियान शुरू किया किसने? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, जिनका नाम है प्रेम कुमार। ठीक है, और इसके अंतर्गत इस अभियान के तहत स्थानीय वन प्रमंडल द्वारा सीड बॉल तकनीकी के माध्यम से बंजर पहाड़ों पर पौधे उगाए जाएंगे। ठीक है, तो सीड बॉल टेक्नोलॉजी क्या है? ये साइंस का टर्म हो जाता है, आप ध्यान रखेंगे। अगर मैं टेस्ट इसका कवर करूंगा तो वहां पे बताऊंगा। बिहार विधानसभा में बिहार लिफ्ट और स्केलेटन विधेयक 2024 ध्वनिमत से पारित कर दिया गया है। ठीक है, तो आपसे प्रश्न बने कि बिहार लिफ्ट और एक्सलेटर विधेयक 2024 ध्वनिमत से पारित कर दिया गया है। इसके साथ ही राज्य में लिफ्ट और एक्सलेटर का पंजीकरण अनिवार्य हो गया है। ठीक है, बिहार विधानसभा द्वारा नगर पालिका जो संशोधन विधेयक 2024 को ध्वनिमत से पारित किया गया, जिसमें नगर निकायों के पार्षदों से महापौर और उप महापौर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने और इसके लिए इन्हें हटाने की शक्ति छीनने की बात कही गई है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, बिहार विधानसभा द्वारा नगर पालिका संशोधन विधेयक 2024 को ध्वनिमत से पारित किया गया, जिसमें नगर निकायों के जो पार्षद हैं से, ठीक है, नगर निकायों के पार्षद से महापौर और उप महापौर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने और इसके जरिए उन्हें हटाने की शक्ति छीनने की बात कही गई है। खेतों में कीटनाशक और खाद के छिड़काव के लिए ड्रोन खरीदने पर राज्य सरकार किसानों को 60% अनुदान देगी। ठीक है, तो याद रखना है, कीटनाशक और खाद छिड़काव के लिए अगर ड्रोन खरीदते हैं तो राज्य सरकार उसके लिए आपको 60% का क्या देगी? अनुदान देगी। ठीक है, याद रखना है, इसके लिए अधिकतम 3,65,000 रुपये की राशि तय की गई है। ठीक है, 3,65,000। एक मिनट पानी पीने के बाद स्टार्ट करते हैं फिर से। देखिए, अगर देखिए इस जितने भी आप अभी तक आपने टॉपिक देखे हैं और जितने भी देखेंगे, अगर आप इससे 2 बारी ओवर थ्रू हो जाते हैं, यानी 2 बार अगर आप इसको रिवाइज कर लेते हैं, तो दोस्तों गारंटी के साथ आपके 25% करेक्ट होंगे ही होंगे करंट अफेयर के। ठीक है, और 25 क्वेश्चन मतलब आपका ना एक तरह से सिलेक्शन पक्का हो जाएगा प्रीलिम्स में। ठीक है, तो आप इसको 2 से 3 बार अगर जितना भी टाइम मिलता है डेली, मैं तो कहूँगा 2x स्पीड से एक दिन डेली एक दिन देखिए। ठीक है, मतलब आज भी देखिए, कल भी देखिए, परसों भी देखिए, बस इतना ही देख लीजिए तो भी करेंट अफेयर इतना भी आपके दिमाग में रुक जाता है तो पर्याप्त है। ठीक है, नैया पार हो जाएगी। तो चलिए अन्य टॉपिकों को भी देखते हैं। राज्य सरकार ने पटना उच्च न्यायालय के निर्देशन पर सभी प्रमंडलीय मुख्यालयों में विशेष न्यायालय का गठन किया। इन न्यायालयों में निजी कंपनियों, एनबीएफसी और चिट फंड कंपनी के से पैसा लेकर फरार होने के मामले की सुनवाई की जाएगी। ठीक है, ऐसा बहुत होता है दोस्तों, गरीबों के पैसे बहुत डूब जाते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी पहल है। ठीक है, और राज्य सरकार ने पटना उच्च न्यायालय के निर्देश पर सभी 9 प्रमंडलीय मुख्यालयों में विशेष न्यायालय का गठन किया और इन न्यायालयों में निजी कंपनियों, एनबीएफसी, चीट फंड कंपनी के, ठीक है, जो पैसे लेकर भागने वाली घटना होती हैं उनके मामले की सुनवाई की जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है, मेरा भी पैसा डूबा है दोस्तों। ठीक है, सहारा में डूब रहा है, फिनोमिनल हेल्थ केयर करके आया था उसमें डूब रहा है, तो ऐसी कंपनियां लेके चली गई हैं पैसे। बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर द्वारा ऑर्गेनिक सिंदूर विकसित किया गया है। तो आपसे प्रश्न बने, ऑर्गेनिक सिंदूर किसने विकसित किया है? तो भागलपुर। कौन सा? बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर। ऑर्गेनिक सिंदूर है ना। वैसे सिंदूर का फार्मूला आपको पता है, HGS होता है, मर्क्यूरिक सल्फाइड, आप याद रखेंगे। बिहार कृषि विश्वविद्यालय तो आपने देख लिया। भागलपुर जिले को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिले के रूप में सम्मानित किया गया है। ठीक है, भागलपुर जिले को
किसके लिए? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिले के रूप में। यह पुरस्कार एक युद्ध नशे के विरुद्ध कार्यक्रम के तहत चलाए गए अभियान के लिए दिया गया है। ठीक है, तो एक युद्ध नशे के विरुद्ध एक कार्यक्रम चली थी, कहाँ पे? भागलपुर जिले में, और इसके लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने, ठीक है, और भागलपुर जिले को सम्मानित किया है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए। एक युद्ध नशे के विरुद्ध, व्हाट अ टैग। मधुबनी जिले के मेनका मल्लिक को नेपाली भाषा के उपन्यास नीलकंठ के मैथिली अनुवाद के लिए साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किनको दोस्तों? मधुबनी जिले के मेनका मल्लिक को, ठीक है, नेपाली भाषा के उपन्यास नीलकंठ के मैथिली अनुवाद के लिए, ठीक है, साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार दिया गया। नाम क्या है? मेनका मल्लिक। देखिए मैं 2-3 बार रिपीट कर दे रहा हूँ। हाल ही में नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में बिहार की तीसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी विक्रमशिला में स्थापित की जाएगी। ठीक है, तो आपको याद रखना है, नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में बिहार की जो तीसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो विक्रमशिला में स्थापित की जाएगी। ठीक है, तो तीसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ पे? विक्रमशिला में स्थापित की जाएगी। बिहार के अररिया में 289 एकड़ पर 1500 करोड़ की लागत से देश के सबसे बड़े चिड़ियाघर बनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो 289 एकड़ पर 1500 करोड़ की लागत से, याद रखना है, देश के सबसे बड़े चिड़ियाघर बनाने की घोषणा बिहार के अररिया में किया गया है। कितना दोस्तों? 289 एकड़ है और कितना खर्च आएगा? 1500 करोड़। ठीक है, हाल ही में बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के प्रदर्शन के आधार पर जिलों की रैंकिंग में पहले स्थान पर लखीमसराय जिला हो गया है। ठीक है, लखीसराय है ये, लखीसराय जिला। ठीक है, तो याद रखना है, स्वास्थ्य विभाग ने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के प्रदर्शन के आधार पर जिलों की रैंकिंग निकाली थी, जिसमें लखीसराय टॉप किया है। ठीक है, किसमें? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के प्रदर्शन में। बिहार के NIT पटना ने होलोग्राफी मेटा सरफेस फॉर बीम स्टीयरिंग डिवाइस तैयार किया है, जो वाहनों से 1 किलोमीटर आगे तक की वस्तु के बारे में सूचना देकर सफर सुरक्षित करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको रिपीट करते हैं। ठीक है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। बिहार की NIT पटना ने होलोग्राफिक मेटा सरफेस फॉर बीम स्टीयरिंग डिवाइस तैयार किया है। क्या नाम है दोस्तों? होलोग्राफिक मेटा सरफेस फॉर बीम स्टीयरिंग डिवाइस। होलोग्राफिक मेटा सरफेस फॉर बीम स्टीयरिंग डिवाइस, इसका उद्देश्य क्या है? वाहनों से 1 किलोमीटर आगे तक की वस्तु के बारे में सूचना देकर सफर को सुरक्षित करेगा। नाम क्या है? होलोग्राफिक मेटा सरफेस फॉर बीम स्टीयरिंग डिवाइस। हालिया जारी केंद्रीय विश्वविद्यालय की रैंकिंग में बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर को 7वां रैंक मिला है। ठीक है, तो याद रखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर, जहाँ पे समस्तीपुर का है, को 7वां रैंक मिला है। ठीक है, किसमें दोस्तों? केंद्रीय विश्वविद्यालय की रैंकिंग में। 24 जुलाई 2024 को बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक बिल पास किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके अंतर्गत जो इसमें पकड़े जाएंगे उनको 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए जुर्माना, और उनकी जो संपत्ति है, ठीक है, दोषी की संपत्ति, वो जब्त की जाएगी। ठीक है, HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने बिहार के पटना में अपना पहला इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी सेंटर शुरू की है। ठीक है, तो याद रखना है, HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने बिहार के पटना में अपना पहला इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी सेंटर शुरू की है। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों इनका नाम है दिलीप जायसवाल। ठीक है, तो बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष कौन है? दिलीप जायसवाल, याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मानस हिंदी सेवा सम्मान अविनाश अमन को मिला है, याद रखना है। बिहार सरकार ने राज्य के दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और गया में मेट्रो रेल परिचालन प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। कहाँ कहाँ पे? दरभंगा में, मुजफ्फरपुर में, भागलपुर में और गया में। ठीक है, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और गया में मेट्रो रेल परिचालन के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी किसने? बिहार सरकार ने। हाल ही जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों, बिहार पुलिस की डायल 112 सेवा इमरजेंसी कॉल हैंडलिंग के मामले में दूसरे स्थान पर है। ठीक है,
हाल ही में बिहार के नवादा जिले के रजौली में 10 मेगावाट तैरता सोलर प्लांट लगाने की जिम्मेदारी बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी द्वारा सूर्यम को सौंपा गया। ठीक है, इसको एक बार रिपीट करते हैं, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में बिहार के नवादा जिले की रजौली में 10 मेगावाट तैरता सोलर प्लांट लगाने की जिम्मेदारी बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी द्वारा सूर्यम को सौंपा गया है। ठीक है, तो क्या है दोस्तों, बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी जिसका नाम है सूर्यम, इसको सौंपा गया है। ठीक है, 13 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में बिहार स्टेट फॉर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो 13 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ब्रिटेन में हालिया आयोजित चुनाव में बिहार मूल के कनिष्क नारायण, जो लेबर पार्टी के हैं, ने चुनाव में जीत दर्ज कर बिहार को गौरवान्वित किया। नाम क्या है इनका, कनिष्क नारायण। हाल ही में बिहार कैबिनेट की बैठक में फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 को मंजूरी दी गई। इस नीति के तहत अनुवाद के रूप में 4 करोड़ रुपए तक की राशि दी जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो आपको याद रखना है। बिहार के मशहूर चिकित्सक को दुबई में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया। बिहार एवं भारत की पहली ट्रांसजेंडर यानी ट्रांस वुमन दरोगा मानवी मधु कश्यप हैं। ठीक है, तो मानवी मधु कश्यप हैं बिहार एवं भारत की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा। नाम क्या है, मानवी मधु कश्यप। हाल ही में एल&टी कंपनी ने कजरा लखीसराय में 185 मेगावाट की सोलर पावर प्लांट लगाने की घोषणा की है। ठीक है, तो किसने, एल&टी कंपनी ने कहाँ पे, कजरा लखीसराय में 185 मेगावाट की सोलर पावर प्लांट लगाने की घोषणा। देखिए, हमने जुलाई को भी देख लिया, अब अगस्त देखेंगे। चलिए, इस तरह से हमने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है, इतने महीने के महत्वपूर्ण बिहार के करंट अफेयर टॉपिक को देख लिया। अब हम अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का देखेंगे और सिर्फ इतना ही देखेंगे क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब अगस्त महीने को समाप्त करते हैं और मुस्कुराइए, आप अच्छी चीज़ देख रहे हैं। छपरा समाहरणालय में कार्बन न्यूट्रल राज्य बनाने की दिशा में बिहार राज्य की जलवायु अनुकूलन एवं न्यूज कार्बन उत्सर्जन विकास रणनीति के क्रियान्वयन संबंधित क्षमता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमंडलीय स्तर प्रसार कार्यशाला का आयोजन किया गया। ठीक है, और लाइन है ना, तो आपको याद रखना है, छपरा समाहरणालय में कार्बन न्यूट्रल राज्य बनाने की दिशा में बिहार राज्य की जलवायु अनुकूलन एवं न्यून कार्बन उत्सर्जन विकास रणनीति के क्रियान्वयन से संबंधित क्षमता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमंडलीय स्तर प्रसार कार्यशाला का आयोजन किया गया। ठीक है, किसके लिए दोस्तों, न्यून कार्बन उत्सर्जन के लिए। तो आपको याद रखना है कहाँ पे, छपरा में। बिहार का पहला मल्टी सेक्टरल स्पेशल इकोनॉमिक जोन नवानगर जो बक्सर में है और कुमारबाग ये चंपारण में है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। ठीक है, बिहार का पहला मल्टी सेक्टरल स्पेशल इकोनॉमिक जोन, बात हो रही है पहला, तो नवानगर ये बक्सर में, कुमारबाग चंपारण में। आईआईटी नई दिल्ली व नासी मोनाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ द्वारा साइकिल चलाने से संबंधित शोध किया गया है, जिसमें यह पता चला है कि साइकिल चलाने वाली लड़कियों में पहले नंबर पर बिहार है। ठीक है, किसके द्वारा, आईआईटी नई दिल्ली व नरसी मोनाजी, क्या है दोस्तों, नरसी मोनाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ द्वारा साइकिल चलाने से संबंधित शोध किया गया, जिसमें बिहार की लड़कियां नंबर 1 हैं। ठीक है, मतलब साइकिल चलाने वाली लड़कियों में पहला नंबर है बिहार का। बिहार सरकार सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड के तहत पंजीकृत संपत्तियों को विकसित करने के लिए बहुउद्देशीय भवन, विवाह भवन, मार्केट कॉम्प्लेक्स, अन्य संरचनाओं के निर्माण की तैयारी कर रही है।
ठीक है। तो याद रखना है, बिहार सरकार ने सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड के तहत पंजीकृत जितनी भी संपत्तियां हैं को विकसित करने के लिए बहुउद्देशीय भवन, विवाह भवन, मार्केट कॉम्प्लेक्स तथा अन्य संरचनाओं के निर्माण की तैयारी कर रही है। तो याद रखना है। हाल ही में 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री ने राज्य की पहली खेल अकादमी और बिहार खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया, जो राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर का एक हिस्सा है। कहाँ पे है दोस्तों? राजगीर में, ठीक है। बिहार में खेल विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने पूर्व आईएएस अधिकारी रजनीकांत को राजगीर खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया है। आपको याद रखेंगे, पहले निदेशक कौन है? रविंद्रन शंकरन, ठीक है। तो याद रखना है, पहले निदेशक कौन है? रविंद्रन शंकरन है, और इसके कुलपति किसको नियुक्त किया गया है? रजनीकांत को, ठीक है। बिहार में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मत्स्य पालक किसानों के लिए पठारी क्षेत्र तालाब निर्माण आधारित मत्स्य पालन योजना चलाई जा रही है। इसके लिए किसानों से आवेदन मांगे जा रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य बिहार के पठारी बहुल इलाकों में नए तालाब निर्माण करना है, ठीक है। तो याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बिहार में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जो पालक किसानों के लिए पठारी क्षेत्र तालाब निर्माण आधार मत्स्य पालन योजना चलाई जा रही है। इसके लिए किसानों को आवेदन उनसे मांगे जा रहे हैं। इस योजना के उद्देश्य बिहार में पठारी बहुल इलाके में नए तालाब निर्माण करना। बिहार के गांधी नीतीश कुमार पुस्तक का विमोचन किया गया, जिसके लेखक कौन है? अशोक चौधरी, ठीक है, और संभवी चौधरी। तो अशोक चौधरी और संभवी चौधरी ने बिहार के गांधी नीतीश कुमार, ठीक है, बिहार के गांधी नामक पुस्तक की पुस्तक का इन्होंने एक तरह से पुस्तक लिखा है, ठीक है। और नीतीश कुमार पुस्तक का विमोचन किए हैं। कहाँ पे? आप कमेंट करेंगे। बिहार के चौथे एयरपोर्ट का निर्माण बिहटा में किया जाएगा, ठीक है। कहाँ पे? बिहटा में। वर्तमान में बिहार में पटना में, गया में, दरभंगा में एयरपोर्ट कार्यरत हैं। कहाँ कहाँ पे? पटना में, गया में, दरभंगा में, ठीक है। यहाँ पे एयरपोर्ट कार्यरत हैं, पटना, गया, दरभंगा। बाकी कहाँ पे निर्माण? बिहटा में इसका निर्माण किया जाएगा, चौथा एयरपोर्ट। बिहार के ग्रामीण विकास, ठीक है, ग्रामीण विकास विभाग ने प्रधानमंत्री आवास योजना यानी ग्रामीण प्रधानमंत्री, ठीक है, इसके तहत जो बेघर परिवार हैं उनके लिए 13.5 लाख रुपए की अतिरिक्त आवास इकाइयों को मंजूरी देने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय को एक नया अनुरोध भेजा है। तो याद रखेंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बेघर परिवारों के लिए 13.5 लाख रुपए के अतिरिक्त आवास इकाइयों को मंजूरी देने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय को एक नया अनुरोध भेजा है, ठीक है। किसने? ग्रामीण विकास, बिहार का जो ग्रामीण विकास विभाग है। राजधानी पटना स्थित चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 रैंकिंग में 31वें स्थान को हासिल किया है। याद रखना है, राजधानी पटना स्थित जो चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कहाँ पे स्थित है? राजधानी पटना स्थित है, ठीक है, पटना में। नाम क्या है? चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। इसने राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में 31वां स्थान हासिल किया है। हाल ही में बिहार सरकार ने ऑस्ट्रेलिया के साथ कृषि और गैर परंपरागत बिजली उत्पादन के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। किस किस क्षेत्र में दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के साथ कृषि और गैर परंपरागत यानी कि नॉन कन्वेंशनल, जैसे मान लीजिए सोलर प्लांट से या फिर पवन ऊर्जा से, ये सारी ऊर्जाएं क्या है? ये गैर परंपरागत ऊर्जाएं हैं। केंद्र सरकार ने बिहार के भागलपुर जिले में गंगा नदी पर 26 किलोमीटर लंबे रेल पुल निर्माण की मंजूरी दी है। कितने दोस्तों? 26 किलोमीटर लंबे पुल निर्माण की मंजूरी। कहाँ पे? भागलपुर जिले में। बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर परम बुद्ध का निर्माण CDAC पटना यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा किया गया है। इसका कुल लागत 4.5 करोड़ है, ठीक है। तो आपसे प्रश्न बने, बिहार का पहला
सुपर कंप्यूटर क्या है? तो परम बुद्ध है। इसका निर्माण CDAC पटना सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के तहत, ठीक है, के द्वारा किया गया। आपको याद रखना है। बिहार सरकार ने पटना में 100 एकड़ क्षेत्रफल में खेलगांव सिटी का निर्माण करने की घोषणा की है, ठीक है। तो खेलगांव सिटी का निर्माण करने की घोषणा बिहार सरकार ने पटना में 100 एकड़ क्षेत्रफल में करने की घोषणा की है। डिजिटल मरीज को देखने के संदर्भ में राज्य में प्रथम स्थान पर बांका रहा है तथा अंतिम स्थान पर भोजपुर जिला रहा है, ठीक है। तो याद रखना है, डिजिटल मरीज को देखने के संदर्भ में जो राज्य में प्रथम स्थान पर बांका रहा है और अंतिम स्थान पर भोजपुर रहा है, इंपॉर्टेंट है। हाल ही की घोषणा के अनुसार बिहार 2027 तक फाइलेरिया मुक्त राज्य बन जाएगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम की शुरुआत की गई, ठीक है। तो मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? 2027 तक फाइलेरिया मुक्त राज्य बनना। हाल ही में बिहार के 2 जिले बांका और चंपारण को नक्सल प्रभाव से मुक्त घोषित किया है, ठीक है। तो याद रखना है, हाल ही में बिहार के 12 जिलों में चाइल्ड लाइन यूनिट स्थापित करने की घोषणा की। चलिए ठीक है, जस्ट आई हैव नीड ऑफ अ वार्म अप, सो पानी पी लेते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। हाल ही के घोषणा के अनुसार बिहार 2027 तक फाइलेरिया मुक्त राज्य बनाया जाएगा, ठीक है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, ठीक है। बिहार के गया MSME टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना की जाएगी। तो याद रखना है, बिहार में गया में, ठीक है, MSME टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित किया जाएगा। हाल ही में बिहार के 2 जिले बांका और चंपारण को नक्सल प्रभाव से मुक्त घोषित किया गया है। तो ये भी याद रखना है। हाल ही में बिहार के 12 जिलों में चाइल्ड लाइन यूनिट स्थापित करने की घोषणा की है। चलिए, एक तरह से हमारा रिवीजन भी होता चल रहा है साथ साथ में। रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय रेशम बोर्ड बेंगलुरु ने हाजीपुर और सहरसा स्थित मलबरी प्रसाद सह प्रशिक्षण केंद्र को 10 करोड़ 79 लाख रुपए की राशि दी है। कितना दोस्तों? 10 करोड़ 79 लाख की। सिल्क समग्र योजना के दूसरे चरण के तहत यह राशि जारी की गई है। तो याद रखना है, सिल्क समग्र योजना के दूसरे चरण के तहत कितना? 10 करोड़ 79 लाख रुपए की राशि दी गई है और इसको मतलब दूसरे चरण के तहत यह राशि जारी किया गया है। इसका उद्देश्य रेशम क्षेत्र में शोध प्रशिक्षण और तकनीकी के जरिए नए संभावनाओं का पता लगाना है, ठीक है। तो याद रखना है, रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय रेशम बोर्ड बेंगलुरु ने हाजीपुर और सहरसा स्थित मलबरी प्रसाद सह प्रशिक्षण केंद्र को 10 करोड़ 79 लाख रुपए की राशि दी है। कितना दोस्तों? 10 करोड़ 79 लाख, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे? हाजीपुर और सहरसा में, ठीक है। बिहार सरकार की ओर से उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने, ठीक है, तो बिहार सरकार की ओर से उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अनुपूरक बजट पेश किया है। इसमें 25,551 करोड़ रुपए वार्षिक स्कीम मदद में प्रस्तावित है। 21,954 करोड़ रुपए स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में तथा 57,284 करोड़ रुपए का प्रावधान केंद्रीय क्षेत्र स्कीम में मदद किया गया है, ठीक है। तो ये बजट का एक आप कह सकते हैं रूप है, ठीक है। तो किसके लिए कितना? फिर से एक बारी मैं आपको बता दूं, बिहार सरकार की ओर से उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री जिनका नाम है सम्राट चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अनुपूरक बजट पेश किया। इसमें 25,551 करोड़ रुपए वार्षिक स्कीम मदद में प्रस्तावित है। 21,954 करोड़ रुपए स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में और 57,284 करोड़ रुपए का प्रावधान केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम में मदद किया जाएगा, ठीक है। तो ये रहा। अब हम सितंबर महीने के करंट अफेयर को देखेंगे, ठीक है। अभी देखिए, हमने अगस्त तक का देख लिया। बिहार विकास मिशन रिपोर्ट 2024 के अनुसार पहले नंबर पर अररिया
76.22 अंक के साथ। दूसरे नंबर पर बक्सर है 74.90 तथा तीसरे नंबर पर नालंदा है 74.21। ठीक है, तो ये इनकी रैंकिंग है, याद रखेंगे। तो बिहार विकास मिशन रिपोर्ट 2024 के अनुसार पहले नंबर पर अररिया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और तीसरे नंबर पर नालंदा है, दूसरे नंबर पर बक्सर है। कर्नाटक में आयोजित 77वीं राष्ट्रीय सीनियर तैराकी प्रतियोगिता 2024 में 50 मीटर और 100 मीटर बटरफ्लाई में बिहार के तैराक खिलाड़ी जिनका नाम है माही श्वेताराज ने स्वर्ण पदक जीता है। याद रखना, नाम क्या है? माही श्वेताराज। बिहार पुलिस द्वारा राज्य के महिलाओं की सुरक्षा हेतु 15 सितंबर को सुरक्षित सफर सुविधा की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो बिहार पुलिस द्वारा राज्य के महिलाओं की सुरक्षा के लिए 15 सितंबर को सुरक्षित सफर सुविधा की शुरुआत की गई है। कब? 15 सितंबर को। 15 सितंबर को कौन सा डे मनाया जाता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बात करते हैं अगले पेज पे। बिहार के नए मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने अपने पदभार ग्रहण कर लिया है। आपको याद रखना है, नाम क्या है? अमृतलाल मीणा। ठीक है, तो बिहार के नए मुख्य सचिव हैं अमृतलाल मीणा। बिहार के नए डीजीपी हैं आलोक राज। बिहार के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? ब्रजेश मेहरोत्रा और प्रकाश कुमार। ठीक है, तो बिहार के नए मुख्य सूचना आयुक्त ब्रजेश मेहरोत्रा और प्रकाश कुमार हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 में डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी जो मधुबनी जिला से हैं और सिकंद कुमार सुमन ये कैमूर जिला से हैं। तो याद रखना है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 किन्हें मिला है? डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी को जो मधुबनी जिले से हैं और सिकंद कुमार सुमन ये कैमूर जिले से हैं। तो दोनों का नाम याद रखना है, मीनाक्षी और कुमार सुमन, सिकंद कुमार सुमन। बीएनएस के तहत सजा दिलाने में देश का पहला जिला सारण बना है। 50 दिनों के अंदर पूरे देश में नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता के तहत फैसला देने वाला पहला जिला बना है। आपको याद रखना है, कौन? सारण। ठीक है, छपरा समाहरणालय कार्बन न्यूट्रल, ये वाला देखिए, ये वाला पेज हमने देख लिया था। ठीक है, तो ये रिपीट हो गया है, ये वाला जो करेंट अफेयर है तो ये मैंने डिस्कस किया था, फिर भी देख लेते हैं। छपरा समाहरणालय में कार्बन न्यूट्रल राज्य बनाने की दिशा में बिहार राज्य की जलवायु अनुकूलन एवं न्यून कार्बन उत्सर्जन विकास रणनीति के क्रियान्वयन संबंधित क्षमता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमंडलीय स्तर प्रसार कार्यशाला का आयोजन किया गया है। ठीक है, किसके लिए दोस्तों? कार्बन न्यूट्रलिटी के, या तो न्यून कार्बन उत्सर्जन विकास प्रणाली। ठीक है, विकास रणनीति यानी कार्बन के प्रोडक्शन को कम करने के लिए। ठीक है, जैसे हमने देखा था ना, ग्रीन हाउस गैस कितने हो जाएंगे? 5.2 गुना उनका उत्सर्जन बढ़ जाएगा 2070 तक। तो उसी से रिलेटेड ये भी है। बिहार का पहला मल्टी सेक्टरल स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये आपको नवानगर बक्सर में और कुमारबाग चंपारण में देखने को मिलेगा। ठीक है, आईआईटी दिल्ली, ठीक है, आईआईटी नई दिल्ली व नरसी मुरारजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ द्वारा साइकिल चलाने के संबंध में बिहार की जो लड़कियां हैं ये सबसे नंबर 1 पे हैं। ठीक है, सबसे अधिक। बिहार सरकार सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड का जो परिसंपत्तियां हैं उनको अपने बहुउद्देशीय भवन, विकास भवन, मार्केट कॉम्प्लेक्स तथा अन्य संरचनाओं के निर्माण की तैयारी कर रहा है। ठीक है, चलिए अब हम सितंबर महीने में और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की बात करें तो बिहार में स्थित जो शहर राजगीर है उसमें 8वें महिलाई एशिया चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता 2024 की मेजबानी करेगा। यह लगातार दूसरी बार है कि भारत इस प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। ठीक है, याद रखना है कहाँ पे? बिहार में स्थित राजगीर में। ठीक है, 8वें महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता 2024 की मेजबानी करेगा भारत। ठीक है, कहाँ पे? राजगीर, बिहार में 8वां है, तो आपको याद रखना है। बक्सर के मूर्तिकार जिनका नाम है पिंटू प्रसाद को हस्तशिल्प के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पिंटू बिहार के पहले कलाकार हैं जिनका चयन इस पुरस्कार के लिए हुआ है। उन्हें पोट्री, सिरेमिक और टेराकोटा श्रेणी में उन्हें पुरस्कार मिलेगा। पिंटू को शिव आराधना में लीन भगवान गणेश की 11 सर वाली टेराकोटा मूर्ति बनाने के लिए यह सम्मान दिया गया। ठीक है, तो याद रखना है। राज्य सरकार ने पूर्व मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा और पत्रकार प्रकाश कुमार को राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। तो याद रखना है, राज्य सरकार ने पूर्व मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा और पत्रकार प्रकाश कुमार को राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया है। ठीक है, तो ब्रजेश मेहरोत्रा और प्रकाश कुमार क्या है? इस समय राज्य सूचना आयुक्त हैं।
शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्य सरकार पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित समारोह में 42 चयनित शिक्षकों को शिक्षक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। ठीक है, शिक्षा विभाग की सूची में 11 11 महिला शिक्षकियां शामिल हैं। इन सभी शिक्षकों को 15,000 रुपये नगद और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना, शिक्षक दिवस के अवसर पर इनको शिक्षक पुरस्कार कितने लोगों, 42 लोगों को चयनित किया गया, 15,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। ठीक है, जिसमें 11 महिलाएं सम्मिलित हैं, ये पूछा जा सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बिहार में 2 सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल और पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान IGIMS विश्व स्तरीय नेत्र चिकित्सा संस्थान सह अस्पताल का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो याद रखना है कि इन्होंने, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बिहार में 2 सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल, पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान IGMS में विश्व स्तरीय नेत्र चिकित्सा संस्थान सह अस्पताल का उद्घाटन किया है। ठीक है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री प्रेम कुमार ने आज बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित क्लीन एयर ऐप का लोकार्पण किया है। ठीक है, तो क्लीन एयर ऐप का लोकार्पण किसने किया है, आपसे प्रश्न बने तो इस समय जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री हैं प्रेम कुमार ने। ठीक है, तो इन्होंने बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित क्लीन एयर ऐप का लोकार्पण किया है। ठीक है, तो याद रखना है कि इन्होंने, प्रेम कुमार ने। चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक पे। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज के अवसर पर इस ऐप की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज के अवसर पर इस ऐप यानी क्लीन एयर ऐप का लोकार्पण किया गया है, प्रेम कुमार जी के द्वारा किया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के ये मंत्री हैं, आपको याद रखना है। और ये बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित है क्लीन एयर ऐप। ठीक है, इसके बारे में इतना याद रखना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल DMCH में 200 करोड़ की लागत से 210 बेड के नए अस्पताल का उद्घाटन किया और मुजफ्फरपुर में 150 करोड़ की लागत से 210 बेड वाले अस्पताल का शुभारंभ SKMCH में किया ठीक है, तो SKMCH में किया गया है, तो आपको याद रखना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जिनका नाम है जेपी नड्डा ने दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल DMCH में 200 करोड़ की लागत से 210 बेड के नए अस्पताल का उद्घाटन किया है और मुजफ्फरपुर में भी 150 करोड़ की लागत से 210 बेड वाले अस्पताल का शुभारंभ SKMCH में किया है। ठीक है, तो याद रखना है। हाल ही में बिहार को वर्ष 2022-2024 के बीच 12,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो वर्ष 2016 तथा 2022 के बीच प्राप्त 2500 करोड़ रुपए की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि है। ठीक है, तो ऐसा इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक पे। चलिए, इसमें अगला टॉपिक क्या है। हाल ही में बिहार सरकार ने भूमि सर्वेक्षण से संबंधित व्यापक जानकारी प्रदान करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। जो समाधान के लिए बार बार ब्लॉक कार्यालय जाते हैं, चक्कर लगाते हैं, अब उनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। एप्लीकेशन आपसे पूछा जाएगा बिहार सर्वे ट्रैकर ऐप। ठीक है, तो ये 45,000 गाँवों में सर्वेक्षण कार्य जो जारी है, इसके लिए ये ऐप लॉन्च हो रहा है, बिहार सर्वे ट्रैकर ऐप। ठीक है, तो ये आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पटना हाईकोर्ट ने गांधी मैदान में 11 साल पहले हुए सीरियल ब्लास्ट मामले में रांची के 4 जो दोषी थे, ठीक है, उनको फांसी की सज़ा को कम करके 30-30 साल की कैद कर दी है। ठीक है, तो याद रखना है। केंद्रीय सरकार ने राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के लिए 1170 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान दिया है। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर यह अनुदान मिला है। कितना? 1170 करोड़। बिहार की 5वीं आर्द्रभूमि को रामसर साइट घोषित किया जाएगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने बताया कि बिहार राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो याद रखना है। बिहार की कौन सी दोस्तों? 5 आर्द्रभूमियों को, ठीक है, किसमें रामसर साइट घोषित किया जाएगा। और इसके तहत जो तिरहुल के मोनिकामन और नरसुन चौर और बेगूसराय का कठियो चोर और मोतिहारी की
सरोतर झील है, ठीक है, और भोजपुर का जो सुइयाँ है, यही सब इसमें सम्मिलित हैं, ठीक है। तो आप याद रखेंगे तिरहुल का, ठीक है, तिरहुल के जो मेनिकामन और नरसुन का चौर है, बेगूसराय कठिया का चौर है, मोतिहारी की सरोतर झील है, भोजपुर का सुइयाँ भागर को इसमें सम्मिलित किया गया है। तो याद रखेंगे 5 आर्द्र भूमि। एक हो गया तिरहत का मौनिकामन और नरसुन का चौर सॉरी, ये 2 हो गया। बेगूसराय का कठिया चौर 3 हो गया। मोतिहारी की सरोतर झील 4 हो गया। और भोजपुर का सुइयाँ भागर ये 5 हो गया। चलिए बात करेंगे अब अगले पेज पे। बिहार राज्य के 2 नए सूचना आयुक्त ने पद की गोपनीयता की शपथ ली। यह एक हैं राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने राजभवन में आयोजित समारोह में ब्रजेश, देखिए यहाँ पे ब्रजेश मेहरोत्रा और प्रकाश कुमार को, ठीक है, सूचना आयुक्त के पद पे किन्होंने शपथ दिलाई है, ठीक है। तो राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी ने कहाँ पे, राजभवन में आयोजित एक समारोह में ब्रजेश मेहरोत्रा जी को और प्रकाश कुमार जी को सूचना आयुक्त के पद की शपथ दिलाई है, आपको याद रखना है, ठीक है। और ब्रजेश मेहरोत्रा पहले क्या थे, राज्य के पूरे मुख्य सचिव हुआ करते थे, और प्रकाश कुमार वरिष्ठ पत्रकार। पटना की माही श्वेतराज ने राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतकर हैट्रिक बना ली है, ठीक है। नाम क्या है इनका, अभी इसके पहले भी हमने देखा था, उस अगले महीने में अगस्त वाले में भी इनको हमने देखा था, ठीक है। कर्नाटक के मैंगलोर में चल रही प्रतियोगिता में माही ने 50 मीटर फ्री स्टाइल, इसमें स्वर्ण पदक तो इन्होंने जीता ही था, और इसी प्रतियोगिता में 50 मीटर बटरफ्लाई और 100 मीटर फ्री स्टाइल में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। तो केवल वहाँ पे हमने क्या देखा था, बटरफ्लाई, और यहाँ पे इन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीत लिया है। तो इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नाम इनका माही है, ठीक है। कहाँ से हैं ये, पटना से, माही श्वेतराज, ठीक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैमूर जिले में 322 करोड़ रुपए से अधिक की 76 योजनाओं को, मतलब एक तरह से उद्घाटन का शिलान्यास किया है, याद रखना है। हाल ही में केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार के गया में विष्णु पद मंदिर और बोध गया में महाबोधि मंदिर के लिए कॉरिडोर परियोजना को विकसित करने की योजना प्रस्तुत की गई है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, विष्णु पद मंदिर और महाबोधि मंदिर, ठीक है। तो इसके लिए पैसे खर्च किए जा रहे हैं, और जो कॉरिडोर विकसित हो रहा है दोस्तों, उसमें इनको ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। हाल ही में बिहार को वर्ष 2022-2024 के, देखिए ये वाला टॉपिक हमने देख लिया था, ठीक है। तो आप याद रखेंगे 12,000 करोड़ रुपए का निवेश जो मतलब प्रस्ताव पारित हुआ है, ये पहले 2500 करोड़ रुपए की तुलना में एक तरह से उल्लेखनीय वृद्धि है। हाल ही में बिहार सरकार ने औरंगाबाद, डेहरी, ठीक है, और सासाराम में पीने के लिए सोन नदी का जल उपलब्ध कराने हेतु 1347 करोड़ रुपए की परियोजना की आधारशिला रखी है। कहाँ पे दोस्तों, औरंगाबाद, डेहरी और सासाराम में पीने के लिए सोन नदी का जो जल है उपलब्ध कराने हेतु 1347 करोड़ रुपए की परियोजना की आधारशिला। कैमूर जिले के जो भगवानपुर स्थित मुंडेश्वरी धाम परिसर में बनाए गए वन्य प्राणी इको पार्क का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा किया गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैमूर जिले के भगवानपुर स्थित मुंडेश्वरी धाम परिसर में ये चीज़ें चल रही हैं। चलिए बात करते हैं अगले पेज पे। हाल ही में केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार के गया में विष्णु पद मंदिर, बोध गया, महाबोधि, ये तो हमने देख लिया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैमूर जिले में 3, ये भी हमने बात कर लिया था, ठीक है। तो इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अक्टूबर महीने के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के टॉपिक के ऊपर। महात्मा गांधी जयंती, पटना में 129 करोड़ की लागत से बापू टावर का निर्माण, ठीक है। बाहरी हिस्सा 35 टन तांबे से निर्मित हो रहा है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 129 करोड़ की लागत लग रही है बापू टावर के निर्माण में, ठीक है, और इसमें 35 टन तांबे का भी प्रयोग किया जा रहा है। महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी है 2024 का, पहली बार बिहार के राजगीर में 11 से 20 नवंबर को आयोजित हो रही है, ठीक है। कब से, 11 से 20 नवंबर को आयोजित होगी, लेकिन समाचार पहले की है। 6 देशों की इसमें भागीदारी है, इसका शुभंकर गुड़िया है, ठीक है। शुभंकर इसका क्या है दोस्तों, गुड़िया। कहाँ पे ये आयोजित हो रही है, तो ये बिहार के राजगीर में क्या है, महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024,
और ये पहली बार है और 11 से 20 नवंबर के बीच में आयोजित होगी। और इसमें 6 देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं। शुभांकर गुड़िया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको रिपीट कर दिया, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना बिहार के 76 लाख किसानों को 1522 करोड़ की धनराशि बैंक खातों में हस्तांतरित करेगी। ठीक है, तो 76 लाख किसानों को 1522 करोड़ की धनराशि बैंक खाते में हस्तांतरित करेगी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत। पटना स्वच्छता रैंकिंग, स्वच्छता में नवाचार लाने के लिए पटना को राष्ट्रीय स्तर पर 9वां स्थान मिला है। ठीक है, बिहार का पहला ड्राई पोर्ट पटना के बिहाटा में जो इनलैंड कंटेनर डिपो का उद्घाटन किया गया है, याद रखना है। बिहार का जो पहला ड्राई पोर्ट है वो पटना के बिहटा में इनलैंड कंटेनर डिपो का उद्घाटन किया गया है, याद रखना है। गया लोकमान्य तिलक ट्रेन सेवा, गया और मुंबई के बीच विशेष ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ है। गया और मुंबई के बीच में गया लोकमान्य तिलक ट्रेन सेवा स्टार्ट की गई है, गया और मुंबई को कनेक्ट करेगी। गया लोकमान्य तिलक ट्रेन सेवाएं हमने देख लिया, गया और मुंबई को कनेक्ट करने वाली। वंदे भारत ट्रेन, ये सहरसा से लेकर सियालदह मार्ग पर नई वंदे भारत ट्रेन शुरू करने की घोषणा की गई है, सहरसा और सियालदह मार्ग पर। ठीक है, हरियर क्षेत्र में मेला 2024 के बारे में बात करें तो विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले का उद्घाटन 13 नवंबर को प्रस्तावित है और सोनपुर का मेला ही हरिहरपुर का मेला है और इसके बारे में प्रश्न बनता है। और ये हाथियों का सबसे बड़ा मेला है। ठीक है, तो पशुओं का मेला है और इसको लोकल में क्या बोलते हैं आप कमेंट करके बताइएगा। इंडियन डेफ क्रिकेट चैंपियनशिप के बारे में अगर हम बात करें तो पुरुषों की T20 प्रतियोगिता पटना में शुरू होगी और 18 राज्य इसमें भागीदारी होंगे। ठीक है, तो इंडियन डेफ क्रिकेट चैंपियनशिप की बात चल रही है। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 की बात करें तो विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। दरभंगा मेट्रो प्रोजेक्ट की बात करें दोस्तों तो इसमें निर्माण के लिए राइट्स लिमिटेड को जिम्मेदारी सौंपी गई है, पहली किस्त इसके लिए जारी की जा चुकी है। तो दरभंगा मेट्रो प्रोजेक्ट निर्माण के लिए राइट्स लिमिटेड को जिम्मेदारी दी गई है। तो ये प्रश्न बने किसको दिया गया है, तो राइट्स लिमिटेड को। ठीक है, और इसके लिए पहली किस्त जारी भी हो चुकी है। महिला हॉकी जो गौरव यात्रा है इसके बारे में बात करें तो एशियन चैंपियनशिप जो ट्रॉफी हो रही है इसके प्रचार के लिए ट्रॉफी को 38 जिलों में घुमाया गया, इसी को महिला हॉकी गौरव यात्रा बोला गया है। जयप्रकाश नारायण जयंती की बात करें तो आयकर गोलंबर पटना में लोक नायक की प्रतिमा पर मालार्पण करके जयप्रकाश नारायण जयंती सेलिब्रेट की गई है। ठीक है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पुण्यतिथि की बात करें तो मुख्यमंत्री द्वारा आदमकद प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। ठीक है, आधुनिक बिहार लैब, नीति आयोग के सीईओ ने गया में आधुनिक बिहार लैब का उद्घाटन किया है। तो आपसे प्रश्न बने तो आप याद रखेंगे नीति आयोग के जो वर्तमान सीईओ हैं उन्होंने आधुनिक बिहार में, ठीक है, आधुनिक बिहार लैब का उद्घाटन किया है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है। विश्व शांति स्तूप समारोह राजगीर में 55वीं वार्षिक आयोजन, ठीक है, संपन्न हुआ। ठीक है, तो विश्व शांति स्तूप समारोह का राजगीर में इस बारी 55वां वार्षिक आयोजन संपन्न हुआ। गया जलवायु कार्यशाला, राज्य की कार्बन न्यूट्रल लक्ष्य हेतु कार्यशाला का आयोजन किया गया, इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं गया जलवायु कार्यशाला के अंतर्गत। ठीक है, पटना अंडर 17 हॉकी मेजर ध्यानचंद प्रतियोगिता संपन्न, नई प्रतिभाओं का चयन हुआ है इसमें। गुड़िया शुभंकर के बारे में बात करें तो महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का शुभांकर घरेलू गौरैया से प्रेरित सशक्तिकरण का प्रतीक है। रेलवे सौगात, तो कोसी क्षेत्र की नई वंदे भारत ट्रेन की जो शुरुआत हुई है उसी को रेलवे सौगात के नाम से हम देख रहे हैं। नीतीश कुमार की योजनाएं, तो सुपौल में 99 योजनाओं का उद्घाटन और 112 योजनाओं का शिलान्यास किया गया है। स्मार्ट पटना की बात करें तो राजधानी ने सार्वजनिक स्थलों पर स्मार्ट सुविधाओं का विस्तार किया है। और सार्क संस्कृत संगोष्ठी की बात करें तो पटना में आयोजित होगा और क्षेत्रीय विकास पर इस पे चर्चा होगा। तो आपसे प्रश्न बने सार्क सांस्कृतिक संगोष्ठी का आयोजन कहाँ होगा, तो पटना में होगा और क्षेत्रीय विकास पर ये चर्चा करेगा। जल जीवन मिशन की बात करें तो दोस्तों राज्य में 85% जो घर हैं इनको पाइप से जल की सप्लाई मिलेगी। ठीक है, तो 85% घरों को पाइप से जल की आपूर्ति या सप्लाई मिलेगी। पटना एयरपोर्ट विस्तार की बात करें तो नई टर्मिनल बिल्डिंग के निर्माण की घोषणा की गई है। तो याद रखेंगे पटना एयरपोर्ट विस्तार में नई टर्मिनल बिल्डिंग के निर्माण की घोषणा की गई है। हरित बिहार अभियान के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण हेतु 5 लाख पौधारोपण किए गए हैं।
तो आपसे प्रश्न बने हरित बिहार अभियान के बारे में तो आप याद रखेंगे। गया पर्यटक सर्किट की बात करें तो बोध गया को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना है गया पर्यटक सर्किट का। बिहार युवा नीति रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए नई पहल है। नीति आयोग रैंकिंग बिहार शिक्षा और स्वास्थ्य सूचकांक में सुधार करना। नवाचार पुरस्कार की बात करें तो बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया पहल में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार प्राप्त हुआ है। जलवायु सम्मेलन की बात करें तो कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित हुआ। राजगीर खेल परिसर की बात करें तो नई खेल सुविधाओं का उद्घाटन, एशियाई खेलों की तैयारी। बिहार के 10 नए पुल, तो दोस्तों यातायात सुगमता के लिए ये परियोजनाएं स्टार्ट हुई हैं। श्री कृष्ण सिंह जयंती, ठीक है, इसके बारे में बात करें तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री को श्रद्धांजलि दी गई है और श्री कृष्ण जी को एक विशेष नाम से भी जाना जाता है, तो आप उसका बताएंगे क्या नाम है, उपनाम। मुजफ्फरपुर महिला क्रिकेट, राज्य स्तर पर महिला क्रिकेट लीग का आयोजन हुआ है। बिहार में नए उद्योग, तो दोस्तों बिहटा में नए फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ है। बिहार का पहला एआई स्कूल कौन है, तो शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लागू करने की एक पहल है बिहार का पहला एआई स्कूल। राजगीर रोपवे, तो पर्यटकों के लिए नया आकर्षण। बाढ़ राहत, तो प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित सहायता के लिए 500 करोड़ का आवंटन। डिजिटल ग्राम योजना का क्या प्रावधान है, तो 2000 गांवों को डिजिटल नेटवर्क से जोड़ना। ऐसा प्रश्न बने तो आप बिल्कुल अटेंड कीजिएगा। मुजफ्फरपुर महिला क्रिकेट की बात करें तो राज्य स्तर पर महिला क्रिकेट लीग का आयोजन है। बिहार में नए उद्योग, इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं, ठीक है। गया मुंबई कनेक्ट, तो सीधी उड़ान सेवा की घोषणा की गई है। भारत रत्न समारोह में पटना में राष्ट्रीय स्तर का आयोजन हुआ है। बिहार फिल्म सिटी मनोरंजन उद्योग को बढ़ावा देने की पहल है। राज्यव्यापी टीकाकरण जो है तो बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष अभियान है। राष्ट्रीय खेल दिवस की बात करें तो दोस्तों मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया है। कृषि मेगा पार्क की बात करें तो किसानों के लिए नई सुविधाओं का विस्तार। राजगीर में स्पोर्ट एकेडमी की बात करें तो नई सुविधाओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय मानक का निर्माण। स्वच्छता अभियान, तो दोस्तों पटना में नई सफाई मशीनें शुरू की गई हैं। महिला सशक्तिकरण में महिलाओं के लिए विशेष उद्यमिताएं योजनाएं स्टार्ट की गई हैं। और इस तरह से दोस्तों हमारा जो अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर कंप्लीट हुआ। अब अक्टूबर मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो डिटेल में हो और नवंबर मंथ के जो करंट अफेयर छूटे हैं उनको एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। और अभी तक के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये सारे कंटेंट, सारा इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके इसका पार्ट बनिएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।